क्लियर नहीं हो रहा सर, कैसे? देखिए, जो सिंथेसिस, एंटीथेसिस और थीसिस की बात हो रही है, वो ये है दैट according to dialectical method, when nothing is static and everything is in contradiction with each other, and I am the actor, you are the substance. यानी आप मान लो सब्सटेंस हो, मैं एक्टर हूं, यानी मैं हूं जिस पर जो बंदा है जो, और आप जो है वो चीज है जिसकी वजह से हो रहा है, तो दोनों आपस में टकराएंगे। यानी कि सरस्वती और कोमल एंशियंट टाइम हो गया, तो एंशियंट टाइम की एक्टर सरस्वती हो गई और उसका सब्सटेंस कोमल हो गया, वो दोनों टकराए। वो टकराए तो उससे तीसरी चीज क्या निकली, आंचल और इंदु निकले, वो मिडिवल टाइम्स में हो गए, वो दोनों भी टकराए। चारों टकराए, आपस में हर तरीके से टकराए, इनफाइनाइट उनकी कॉम्बिनेशन होगी। फिर मॉडर्न टाइम्स में किरण भी आ गई, तो मॉडर्न मॉडर्न में किरण भी आ गई, देन एक एक्टर में भी होगा, तो छह, यानी कि ऐसे करके तीनों वो बन गए हेड्स। अब इसमें सिंथेसिस भी हो रहा है, यानी कोई नई थिंकिंग भी आ रही है। थीसिस भी है, यानी कि कोई बेसिक एस्पेक्ट था उसकी वजह से निकल के आ रहा है। और एंटी थीसिस है, यानी कि जो चीज पहले प्रूव हो चुकी थी वो रॉन्ग भी प्रूव हो रही है। तो ये लेकिन सोशियोलॉजी कहती है कि यू कैन नॉट से दिस विदाउट एनी इंपेरिसिज्म। आपको इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। अब मेथड तो है नहीं, सोशल रियलिटी का क्या मेथड होगा? कार्ल मार्क्स तो कोई थ्योरी नहीं दे रहा है ना, एवरीबडी इज गिविंग ए थ्योरी। डरखाइम इज गिविंग ए थ्योरी, वेबर इज गिविंग ए थ्योरी, अगस्ट कॉम्टे इज गिविंग ए थ्योरी, सेंट सिमोन इज टॉकिंग अबाउट थ्योरी, स्पेंसर इज टॉकिंग अबाउट, हर्बर्ट स्पेंसर इज टॉकिंग अबाउट थ्योरी। वेयर इज द थ्योरी हेयर? ही इज टॉकिंग अबाउट द रियल ह्यूमन ह्यूमैनिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल चेंज। तो फिर, तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें कम्युनिज्म इज अ कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी, जो मार्क्स का कहना है या तो वार से या प्यार से लानी ही पड़ेगी। वार से ज्यादा आएगी, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन को वो छोड़ ही नहीं रहा है वो। जैसे जैसे कम्युनलिज्म कहता है दैट देयर इज नो कॉमनलिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम और इवन टू रिलीजन्स। यानी मैं खड़ा हूं तो आप बैठे हो, मैं बैठा हूं तो आप खड़े हो। वो कम्युनलिज्म का जो बेस है वो है पोलराइजेशन की, हम तो एक हो ही नहीं सकते, मतलब गुंजाइश तो है ही नहीं जी, खत्म। पोलराइज्ड, पोल अपार्ट हो गया, इसलिए इसको वर्ड क्या यूज किया जाता है? पोलराइजेशन। जैसे क्लास में पोलराइजेशन हो सकता है। आजकल के टाइम पे आजकल के टाइम पे कॉमर्शलाइजेशन के जमाने में या सिर्फ मटेरियलिज्म के जमाने में पोलराइजेशन कैपिटलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। वो पोलराइज करेगा, लेकिन वो असली मुद्दों को छुपा देगा। जैसे आज ही सुबह जैसे न्यूज़पेपर में है कि हुंडई को बॉयकॉट करने के ट्रेंड चला ट्विटर और फेसबुक पे और जहां भी चलना था। क्यों चला? क्योंकि पाकिस्तान की हुंडई ने सॉलिडेरिटी डे करके, कश्मीर सॉलिडेरिटी, कश्मीर शुड बी वन एंड कश्मीर शुड बी टेकन बैक, और ये वो करके उसने चला दिया। अब यहाँ के जो हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारी जो ट्रॉल्स बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ की टीम्स बैठे हुए हैं, जिनको 10-10, 20-20, 50-50 रुपए महीना मिलता है सिर्फ इसी काम का, कड़ 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 करके भैया रेस चलानी है, उनको पैसा फंडिंग होती है हर चीज की, तो वो उन्होंने कर दिया। वो तो इंडिया का था ही नहीं, तो हुंडई फटाफट सामने आई, हमें हमारे हम आपके साथ हैं, हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम, क्योंकि वो कमर्शियल है। वो ये नहीं बोल रही हिंदू है मुसलमान कोई लेना देना नहीं, भाई हमने नहीं किया। ये नहीं बोल रही वो पाकिस्तान में जो हुआ वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो गलत बोलेगी तो वहां कार बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उसको कोई मतलब नहीं है, तुम साले मरो कटो, तुम लड़ते रहो, मेरी कारें बिकनी चाहिए। समझे? 400 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी करने की बात कर रहे थे वो। मोर देन 200 तो खैर कंट्रीज ही टोटल हैं। देर आर मोर देन 100, आई शुड से, कंट्रीज। हुंडई इज अ पॉपुलर जापानीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स जापानीज ओनली। जापानीज या साउथ कोरियन होनी चाहिए, जो भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि पोलराइजेशन जैसे मैंने किया, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं आपको अपनी भावनाओं में बहा दूं, तो फिर आपको मेरी बात मेरे मेरे ही प्रिज्म से सब ठीक दिखाई देगी। अब जैसे मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया अभी अभी, अभी 5 मिनट पहले, पहले से कर रहा है वो, ही इज वर्किंग ऑल्सो, और उसके पास हिस्ट्री ऑप्शनल भी है। तो बोला सर मैंने मिडिवल इंडिया का ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा अच्छा सर। बोला कल मैंने 5 घंटे का एक सेशन देखा, जबकि वो पुराने टाइम से तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा भाई अच्छा है। मैंने कहा किसका, क्या देखा तूने? तो बोला मैंने अन अकेडमी पे देखा, लेकिन सर बाद में मुझे पता चला अरे वो तो लूसेंट ही है। मतलब बाद में उसे पता लगा कि यार ये तो सिर्फ, बोला लेकिन सर चलिए सर एक ओवरव्यू हो गया, तो आपको जो मिला मिला। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि जो चीज आपको 1 घंटे में मिलनी चाहिए वो आपको अगर 5 घंटे में मिल रही है, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा भाई?
जो चीज 1 घंटे में आनी चाहिए वो 1 ही घंटे में आनी चाहिए। आ सबको जाता है इस एग्जाम का, खास बात ये है क्योंकि ये एग्जाम की जो प्रिपरेशन करेगा वो भूखा नहीं मरेगा। जो सिंसियर प्रिपरेशन करेगा वो भूखा नहीं मरेगा वो। तो सारी की सारी जो मिडिल लेवल जॉब्स है ना, जितनी भी मिडिल लेवल क्लास 2 जॉब्स, मिडिल लेवल का मतलब एफसीआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंक पीओ, ये सारे के सारे आईएएस की प्रिपरेशन वाले उठा के ले जाते हैं क्योंकि आईएएस की तो बस की है नहीं, ना प्रिपरेशन करने का पता होता क्या है। तो पीएसयू की जॉब्स ले ली, गेट दे दिया, नेट वेट निकाल दिए। अब बेचारा सोचो, सोशियोलॉजी, वी आर टॉकिंग सोशियोलॉजी, जिनको वाकई में नेट देना था, जिनको वाकई में छोटी नौकरी चाहिए थी, आराम से जिंदगी जीना चाहते थे, शाम को गाय का दूध निकालना है, अपना नौकरी गए, घर आ गए, सो गए, जिनको क्लब में नहीं जाना था, उनका क्या होगा? उनको तो वो भी नहीं मिलेगा, वो उससे और नीचे जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? भाई ले ले 20 लाख, मुझे दिलवा दे, ले ले 25 लाख, ले ले 50 लाख, ले ले 1 करोड़, ले ले 2 करोड़, जो चाहिए, लेकिन क्या? सरकारी। अब बीच वाले जो सरकारी बनेंगे, एसएससी जो क्लियर करके करेंगे, उनका हाल उससे भी बुरा। बहुत कम डेडिकेटेड होंगे, बहुत कम पैशनेट होंगे। फिर बातें क्या होंगी? यार मैं दिल्ली वहां से वहां आता हूँ, पता है रास्ते में ना कचौड़ी उसकी बड़ी फेमस है, रोज रुकता हूँ, मैं गाड़ी बीच में ही लगाता हूँ, साला ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ कह ही नहीं सकता, मैं इनकम टैक्स में हूँ यार। और वहीं खड़े होकर कचौड़ी खाने को ही वो बड़ी बात बताएगा। तो वो आईएएस नहीं बन सकता। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये आईएएस नहीं बना, ये कारण है कि ये इसलिए नहीं बना, एमटेक है ये, बीटेक के बाद एमटेक भी है। सबसे आसान तरीका फिर तीसरा क्या है? और अब्रॉड चले जाओ, वहां पे होटल मैनेजमेंट, ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक, छोटे मोटे ग्रोसरी शॉप। यहाँ तुम दुकान नहीं खोलोगे छोटी सी, मम्मी की अगर शॉप घर में, तो उसमें भी बैठना पसंद नहीं करोगे, वहां लेकिन जरूर होगा। क्योंकि वहां पर कनाडा जैसी जगह में तो अगर आप जाके मोटर ड्राइविंग स्कूल भी खोलते हो, छोटे से जीरो से करके भी, तो आप जितना पूरी उम्र में यहाँ पे एक घर नहीं बना पाओगे, वहां 4 घर बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है। लेकिन क्या वो घर शांति दे रहे हैं 4? कार्ल मार्क्स ये पूछता है कि क्या वो 4 घर शांति दे रहे हैं? पहले लड़ाई सरकारी नौकरी लेने की, फिर कुछ ना करना पड़े इसकी लड़ाई, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे घर भी मेरा चाहिए और मुझे ड्यूटी भी आसान चाहिए। क्योंकि उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि यार जो कॉर्पोरेट में है वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, वो हम तो बंद गए। सो यू हैव टू प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और इनसे ऊपर जब तक नहीं आओगे, पेपर निकाल के दिखा दो आप। पेपर किताब का थोड़ी ना है, पेपर थिंकिंग का है। किताब का पेपर कहाँ है? किताब का तो ऐसी है, बोलने की बात है। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है यही बात कि भाई ये होना चाहिए। और सोशियोलॉजी क्या कहती है? दैट देयर इज नथिंग पॉसिबल विदाउट empiricism, without methodology, without systematic approach, without personal, जो हमने पार्टिसिपेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की, हमने इंटरव्यू मेथड की बात की, हमने क्वेश्चनियर मेथड की बात की। एग्जाम में अब अगले साल क्या होगा सोशियोलॉजी में, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, या आने वाले सालों में क्या होगा। पार्टिसिपेंट इन्वेस्टिगेशन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पहले है, उससे भी आगे क्वेश्चन, उससे भी आगे लेवल पे क्वेश्चन आएगा। मतलब जितना तुम्हें आता है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा होगा, वो बोलेगा अब आगे बोलो। क्योंकि हमने पढ़ते टाइम सोचा ही नहीं उतना कभी, तो इसलिए हम वो कर नहीं पाएंगे। फिर अगले अगले साल कोचिंग वाले, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। अबे तो पहले आ चुका है वो तो यार। तो जो आ चुका है ना उसको ही वो बता देंगे उसी में। जैसे कहते हैं कि गांव से नया नया जो आदमी आता है शहर में, उसे मेट्रो में 4 बार ट्रेवल करने अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में कभी मेट्रो देखी ही नहीं। बात समझे मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो आप बीमार थे इंदु जी? यस सर। अच्छा अच्छा, तो नेल पॉलिश कब लगाई? रिवाइज ही किया था सर। नेल पॉलिश कब लगाई आपने? बीमारी में ही? हाँ? फिर तबीयत ठीक थी तभी मैंने रिवाइज ओह किया था सर, अच्छा अच्छा। पिछले वाला। तो नेल बस पॉलिश साथ रिवाइज ही साथ, किया सर पिछले वाला। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने पूछा नेल पॉलिश कब लगाई? सर मेरी सिस्टर ने लगाई है। अच्छा, यानी बीमारी में मैंने आपको नहीं फायदा हो लगाई। गया। फायदा हो गया आपको बीमारी में, सपोर्ट मिल गया भाई सिस्टर का, और क्या चाहिए? ये हाँ सब हाँ होना सर। चाहिए, ये सब होना चाहिए, कोई ना कोई हॉबी चलती रहनी चाहिए। यू मस्ट लिव योर लाइफ। अगर एकदम बिल्कुल डल हो जाओगे और हर चीज में चिड़चिड़ापन लेके आओगे, तो तैयारी नहीं हो सकती। फिर 6 महीने बाद वही है, उड़ जा रे पंछी रे। लता मंगेशकर जी चले गए देखो, जैसे भी जाना ही था, खैर वो तो उनकी एज
थी इतनी, लेकिन गजब थे, अमेजिंग, क्या हार्ड वर्किंग थी, टैलेंटेड, अमेजिंग, मतलब अमेजिंग, मतलब क्या थे यार वो, मतलब क्या पर्सनैलिटी थे। आपको ऐसे सोचना है, पढ़ोगे उनके बारे में थोड़ा सा, तो सोशियोलॉजी में कोट कर सकते हो उनको, आप उनको भी कोट कर सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल फैक्ट। उनके गाने हमारे देश में क्या बन गए, सोशल फैक्ट बन गए वो। जब भी लड़ाई की बात आती है, जब भी देशभक्ति की बात आती है, तो आता है ना। वो कौन सा गाना है वो? सर है मेरे वतन के हाँ, लोग। है मेरे वतन के लोगों। तो सोशल फैक्ट हो गया वो गाना, क्या हो गया ना सोशल फैक्ट। तो तुम्हारी लाइफ में भी सोशल फैक्ट होने चाहिए। ढूंढो कि मेरे सोशल फैक्ट क्या है। पेपर तो यूं, पेपर इज लाइक स्पाइडरमैन, बट स्पाइडरमैन मस्ट नो हिज पावर्स। बिना पावर के स्पाइडरमैन कैसे जीतेगा, है? तो आपका रिप्लाई नहीं हुई, सर तो ठीक, हाँ बोलो। सर अभी आपने बोला कि मतलब लोग एक साल में जाके 4 घर बना लेते हैं विदेश में। एक साल में नहीं बना लेते मैडम, गलती बोलती है। 10 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, हाँ, 10 साल, 15 साल। मैंने तो 15-20 ऐसे साल। लोग भी देखे हैं जो इंडिया से जाते हैं बाहर कमाने के लिए और वो आज भी किराए पे घूम रहे हैं। हाँ और वो बिल्कुल, जाते आपने ठीक कहा। वो जाते क्यों हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। वो क्यों जाते हैं, व्हेन वी टॉक कम टू पेपर 2, व्हेन वी टॉक अबाउट माइग्रेशन। पर मैं आपको बता देता हूं, चलिए, जब क्योंकि यहाँ बात हो रही है, आप म्यूट कर लीजिए। तो म्यूट कर लीजिए। तो जाते इसीलिए हैं, देखिए होता क्या है ना, ह्यूमन माइंड ऑलवेज थिंक आइडियली। जब हमारा माइंड आइडियली सोचता है, तो हमें लगता है कि जो दूर चीज है ना, वो ज्यादा अच्छी होगी, यही बुरी है। घर में नहीं पढ़ाई होती, क्योंकि मेरी माँ जो है बर्तन हिलाती रहती है, जब देखो, और मेरा भाई आ जाता है, मेरी बहन आ जाती है, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो टॉपर होता, लेकिन मेरे भाई बहनों ने मुझे जीने नहीं दिया। और पापा शाम को आती, क्या पढ़ा क्या पढ़ा, दिमाग खराब कर रखा है। मुझे मौका मिलता तो मैं पता नहीं क्या कर देती। ऐसा हम सोचते हैं। फिर हमारे दोस्त का फोन आ जाता है, मेरा तो हो गया पूरा यार, हाँ मैं तो खा के भी आ गई, मेरा एमबीए भी हो गया, मेरी तो पार्टी भी हो गई, साला मेरे बाप ने क्या किया, मैं क्यों फंसी यहाँ पे। और फ्रस्ट्रेशन फिर लगता है, जैसे आता है, कम टू कनाडा, कम टू ऑस्ट्रेलिया, कम टू न्यूजीलैंड, ऑसम, वेलकम, गुड कंट्री। तो भाई अच्छी बात है, वो तो छोटी छोटी कंट्री है। न्यूजीलैंड जितना शनिदेव पे हम तेल चढ़ाते हैं ना, उतने में न्यूजीलैंड डूब जाए। क्या है इस न्यूजीलैंड, कंट्री है कोई वो? छोटा सा आइलैंड, साले 20-50 लोग हैं, इतने में तुम्हारे गांव इकट्ठा हो जाए, पूरा एक मेला होता है, उससे ज्यादा लोग मेले में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं बाहर चले जाएंगे, अच्छा वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, माइग्रेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। आप काम करो, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनो, रूल फॉलो करो, रूल टू रूल काम करो। क्योंकि क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है, जीडीपी ऊंचा है, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अब बातें क्या होती हैं सोशियोलॉजी के हिसाब से, जो भारतीय विदेश में है, वो सोशियोलॉजी के हिसाब से क्या बात करते हैं, हाय मेरे एक की जगह दो बच्चे क्यों नहीं है, हाय मेरे दो की जगह चार बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि तुम ही तो मिलोगे वहां आपस में। यू आर नॉट सोशली इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। लास्ट में आपके बच्चे ही आपसे बात करेंगे, है ना। ह्यूमन माइंड, जंगल में मान लो कोमल और आंचल चले गए जंगल में, और दोनों अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन शेर आ गया इनका बाप, तो दोनों दोस्ती करनी पड़ेगी ना। ए आंचल हाथ खींच, ए कोमल हाथ, तू भी कर लेंगे भाई, दोनों, नहीं तो क्या था दोनों, तू क्या समझती, तू क्या समझ, ऐसे तो हो सकता है। लेकिन जब शेर आ जाएगा, तो दोस्त बनना ही पड़ेगा। तो जो समझदार आदमी होता है, पहले ही दोस्ती कर लेता है वो। बड़ा ब्रॉड माइंड, ब्रॉड माइंड रखिए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा झेलिए। लेकिन इसको फिर ऐसे लोग समझते नहीं है। इसीलिए सरस्वती जी, लोग बाहर जाते हैं लेकिन बहकावे में जाते हैं, 20-50 लाख रुपए का लोन लेके जाते हैं, वो सोचते हैं वहां जाके मैकडी में काम करके उतार देंगे, वहीं सब सौज बाग है, वहां तो नौकरियां हैं, वहां तो रोड अच्छी हैं। रोड ही है वो, इंसान नहीं है। तो भाई क्या करें, ये कल्चर है ये। जैसे जैसे आप सोशियोलॉजी के एंगल से एक और चीज भी सोच सकते हो, इसे कहते हैं सरस्वती जी इसे कहते हैं कल्चरल हेजीमोनी भी कहते हैं इसको, कल्चरल हेजीमोनी। 100 करोड़, 500 करोड़ सिर्फ इस बात पे पंप किया जाता है कि वेस्टर्न म्यूजिक चले, नए आइडिया वहीं से आएंगे। 1000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा उसके लिए, 1000 करोड़, सरस्वती जी 1000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा सिर्फ नए आइडिया को प्रमोट करने के लिए।
जैसे तुम्हारा एक वो है, जैसे अभी कोरियन चलता है वो BTS, क्या है वो, क्या है वो, कल्चर है वो, सॉफ्ट पावर, दैट इज सॉफ्ट पावर। जैसे जापान है, जापान के पास आर्मी नहीं है, मैं गया हूँ जापान, साउथ कोरिया भी गया हूँ। तो जापान जो है सारा पैसा अपना पैसिफिक चीजों पे लगाता है, जापानीज फूड सिखाएगा, जापानीज कल्चर सिखाएगा है। ओरिगेमी किसको नहीं पता है, ओरिगेमी किसको नहीं पता हिंदुस्तान में, किस स्कूल के बच्चे को ओरिगेमी नहीं आती, पेपर पैटर्न ओरिगेमी। लेकिन जापानी से पूछो, बता बे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो क्या होता है बता, वो नहीं बता पाएगा तुम्हें, वो तुम्हें है वाह 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 व्हाट 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 और भगा देगा। तो हमारा कल्चर कल्चर नहीं रहा, उनका कल्चर हो गया। तो प्लस पॉइंट देखिए अपने कल्चर से भी, योगा है, प्राणायाम है, उसके बाद हमारे यहाँ का फूड कल्चर है, लॉन्ग हेयर फॉर वुमेन, इट हैज गॉट कल्चरल वैल्यूज, इट हैज गॉट बायोलॉजिकल वैल्यूज ऑल्सो। भाई गंजा आदमी क्यों होता है, बायोलॉजिकली तो गंजा आदमी होता है, मेल बाल्डनेस इज इन मेल्स, जेनेटिक है वो। डॉक्टर अगर कोई होगा तो वो समझ सकता है या बता सकता है, मेरे को ज्यादा पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर देयर आर बायोलॉजिकल रीजंस आल्सो फॉर वुमेन कीपिंग लॉन्ग हेयर, इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ। लेकिन नहीं, अंग्रेजों के बाल छोटे, तो छोटे रखने भी चाहिए, मैं नहीं कहता कैसे भी रखो हेयर तो, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रिजुडिसेस। तो मैडम इसलिए जाते हैं लोग, इसलिए आर्टिकल्स पढ़िए, हम भी आर्टिकल डालेंगे, मैं तो ज्यादा डालता ही नहीं। मैंने तो इंदू को ही बोला था भाई तू दो दो दे दे, बोलते ही वो बीमार होगी। मैंने मतलब 2 दिन। हाँ। अभी अभी देख दूंगी सर, एक दो देखे अरे नहीं मैंने, नहीं, वो कंप्लीट रीड नहीं करे हैं। मैं तो यार बात कर नहीं रहा हूँ सर, सर मैं। डेफिनेटली मेरा भी तो काम है, मेरे को भी तो पढ़ना ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात। तो जितना होगा, अच्छा, ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम, वेरी गुड। और यू आर हैविंग साइंस बैकग्राउंड आंचल, व्हाट बैकग्राउंड, मैं भूल गया हूँ, एक बार जरा बैकग्राउंड अपना फिर से बता दीजिए सब लोग, सबने बताया था। आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर था इंदू, तो इंदू ही वॉज इंग्लिश लिटरेचर Yes, फ्रॉम sir. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एंड द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, DSD। और आप क्या था आंचल जी, एक कॉमर्स, और वो सरस्वती तो आई थिंक शी वाज फ्रॉम कॉमर्स, कॉमर्स। हाँ। और आपका क्या था आंचल जी? अच्छा, आपका क्या है इंदू जी, आपका क्या था? ओ, इंदू हो गया। हाँ। सर आंचल, बीए। BA इन, सर मैथ्स एंड सोशियोलॉजी। और बाप रे, ये तो मतलब साइंटिस्ट ही हो गई, मैथ्स एंड सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिशियन। और कोमल जी आपका क्या था? सर मैं अभी बीए कर रही हूँ। आप BA कर रहे हो? यस सर, मेरा लास्ट ईयर है। तो ये आप डेली कहाँ होते हो, ऑफिस? सर ये लाइब्रेरी है। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, BA है, BA फाइनल ईयर। इनकी लाइब्रेरी तो ऑफिस जैसी लगती है, ऊपर पंखा, पीछे चिक, मैं कहा यार पता नहीं कहाँ ये क्या। सही है भाई। और आपका सर क्या है किरण इंस्टीट्यूट जी? में हाँ, लाइब्रेरी है। मतलब सेज सेज में बैठी हुई है ये? हाँ जी सर, वहीं पे बनाई हुई है। अच्छा अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट, गुड। आपका क्या है किरण जी? मेडिकल बैकग्राउंड है सर। यू आर अ मेडिकल BMS, बैकग्राउंड। MBBS, BAMS? नो सर, मास्टर्स इन नर्सिंग। अच्छा, मास्टर्स इन नर्सिंग। देखो तो सरस्वती जी आपको इनसे पूछना चाहिए कि ये कनाडा क्यों नहीं गई, ये कनाडा न्यूजीलैंड जा सकती हैं, ये इन्हीं की सर जरूरत है। सर हाँ। जैसे जो लोग जाते हैं हम्म। वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने मतलब रिच हो जाते हैं और नहीं, देखो देखो, ये पेपर 2, ये बंद करो बंद करो, ये भी पेपर 2 का है, ये भी पेपर 2 से रिलेटेड बात है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी आपसे कुछ ना कुछ इस तरह, आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आप फंस जाओगे। जैसे ये यही क्यों कर रहे हो भाई, बाहर क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं किया, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। सोसाइटी का डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हुआ है, हमारी हमारी सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छे लेवल का रोजगार, बहुत अच्छे लेवल का लाइफस्टाइल, बहुत अच्छे लेवल का कंफर्ट जोन दे सकें सबके लिए। हमारे यहाँ भी लेकिन एक से एक हैं, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट अगर प्रॉपर्टीज की बात करोगी, दे आर इन इंडिया। वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी अमेजन से भी आगे कौन हो गए, दोनों इंडियन ही हो गए। तो ऐसा नहीं है मैडम, पॉइंट ये है कि इनइक्वालिटी थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ह्यूमैनिटी ज्यादा है, वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैडम, मॉडल ऑफ द सोसाइटी, हमारे यहाँ पहले सस्टेनेबल मॉडल था गांव का, गांव में ही तालाब था, गांव में ही
एक सिंपल, अब गांव जुड़ गया, एग्रीकल्चर से जो है इनकम वो कम हो गई, या लगा लीजिए कि वो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आज का यूथ एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहता, उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता, मजा भी नहीं आता। एग्रीकल्चर को भी चाहिए क्या? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज। इसीलिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप का आंसर दो आप अपने आंसर्स में। आप ये मत कहो यूथ को एग्रीकल्चर में मत जा, आप ये बोलो यूथ को मोल्ड कर दो, तो वही यूथ उसी एग्रीकल्चर से ज्यादा कमाएगा, वही यूथ मॉडर्न हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो लोग हो, अगर आपसे पूछा जाए कि मैं क्यों आईएएस बना सकती हूँ, मैं क्यों आईपीएस बन सकती हूँ, तो आपको अपने आप से जोड़ना पड़ेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किरण जी अपने पैरामेडिक एक्सपीरियंस को उसमें लेके आ सकती हैं कि आई गॉट सो मच एक्सपोजर एंड आई फाउंड दैट वर्किंग विद पेशेंट्स दैट दिस इज द वन वे टू कंट्रीब्यूट। बट देन व्हाट आर द सिस्टमिक चेंजेस, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने चाहिए, इसीलिए मैं प्रॉम्प्ट हुई, यू नो। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि बोरिंग है लेकिन लाइफ, मैडम ये मैं बता देता हूँ आपको, वेरी डल लाइफ, वेरी 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 डल लाइफ। कनाडा में तो चेक कर लेना कितने साल में कितने महीने बर्फ गिरती है, बैठे रहो अंदर ही, घर भी जो है वो पूरे इंसुलेटेड होते हैं। तो हर जगह का अपना कल्चर है। हम नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है इन जनरल, जो मेन लैंड नॉर्थ इंडिया है, जो कोस्टल इंडिया जो है वो फिर भी फिश फूड, सी फूड खाता है, पर मेन लैंड तो उसको रोटी चाहिए, गेहूं की रोटी और बाजरा, और चावल भी है अब तो है, लेकिन चावल इज मोर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैडम कल्चर पे समझिए, प्लीज कल्चर पे फोकस कीजिए कि कल्चर कैसा है। तो जाना कौन चाहता है? जो भागना चाहता है, क्योंकि आपके पास, सबके पास यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक तो ये बात भी है, कंपटीशन ऑफ मेरिट बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ऑफ मेरिट ज्यादा होने के कारण से यहां पर हर किसी को मिल नहीं पाता, इसलिए आप वहां आसान है। दूसरा, यहाँ पे सोसाइटी जो है हायरार्किकल है कई सारे मामलों में। आप झाड़ू लगाओगे आपको ब्याह नहीं होगा, वहां झाड़ू भी लगाओ और बस गाड़ी में बैठो, कार में और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ये टूट रहे हैं प्रेजुडिसेस। यहाँ प्लम्बर को कोई कुछ नहीं मानता था, लंदन में प्लम्बर की जो है औकात एक सेक्शन ऑफिसर से भी ज्यादा है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की। यहाँ कोई पूछता नहीं। तो देखा जाता है सोसाइटी का क्या हुआ है, इसीलिए। लेकिन आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी यहाँ 250 रुपए में हो रहा है, लंदन में 5000 रुपए में होगा। इसीलिए अमेरिका में जो दांत डेंटिस्ट है, वो एक जो ठीक करना है, किरण नोज बेटर की भाई, वहां पर जो है वो इसी के 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगेंगे, यहाँ वो 10,000 20,000 में हो जाएगा। वो आ भी जाएंगे, घूम भी लेंगे, दांत भी होके चला जाएगा। तो प्लस भी तो देखो, हम रिसोर्सफुल है हम, इसीलिए हमारे लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जुगाड़। हम जुगाड़, काम नहीं रुकने देंगे। गांव में देखो तुम लोग कैसे इनोवेट कर लेते हैं अपने आप को, तो ये आपको प्राउड होना चाहिए। लेकिन पंगा क्या है, सोसाइटी ऐसे नहीं सोचती। 90% सोसाइटी रेस में दौड़ रही है, मेरे पास ब्रांडेड ही कपड़े होने चाहिए, लुई विटन ही पहनना है, हैं? ऐश्वर्या राय जो है किसको प्रमोट करेगी? वो फ्रांस के जो ला ऑरेल और ये सभी चलेगा भाई, जो भी है उस वही चलेगा, क्योंकि उसके आ रहे हैं 100 करोड़ 50 करोड़, पंप हो रहा है मनी। दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जो फॉरेन ब्रांड है उसी को इतना पंप किया जाता है 200-400 करोड़ कि भाई आपको कुछ और दिखता ही नहीं, दूसरी ब्रांड को खड़ा ही नहीं वो हो ही नहीं सकती। उसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल है, अच्छी चीजें भी होती हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको लेके चलने हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना जी? कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल तो बताइए। तो मुझे अच्छा लगा कि you people are trying to understand, you people are trying to address relevant questions. I am so proud that all of you are asking only relevant questions. No gossip, no nonsense. This is really appreciated. और please think and then only you can move forward step by step. अभी तो शुरुआत है। मैंने आपको 2 चार्ट दिए थे, मैं फिर से याद दिला दूं। प्लीज उन चार्ट्स को देखिए सुबह शाम, पूजा करने की तरह है। सर वो कौन जो बोला? हाँ बोलो इंदु आर्टिकल जी। दिया था ना, हाँ, कर्नाटका का हिजाब को लेके, वो सर पेड आर्टिकल है, तो पूरा नहीं पढ़ पा रहे उसको। उत्तरे की, अच्छा मैंने तो खोला तो मेरे में तो, कल चलो मैं अगली बार से मैं कर दूंगा ऐसे, डोंट वरी। अभी मैं उसको कर दूंगा, अब मैं आगे से वर्ड में ही डाल दूंगा। देखो हिजाब वाला आर्टिकल भी आपको थोड़ा डिबेट समझना है
हमें कोई रेडिकलिज्म में नहीं जाना, हमें तो सोशियोलॉजिकल एंगल से चीजों को देखना है। क्या आपको साइड लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं समझ जाऊंगा कि आपके पर्सनल व्यूज क्या हैं। धीरे धीरे मुझे इतना, जब तक हमारा ये कोर्स खत्म होगा ना, मुझे तो समझ ही आ जाएगा कि क्या होगा, पेपर कौन निकालेगा नहीं निकालेगा क्या निकलेगा, इतना तो दिखाई दे जाता है, इतना तो हो जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़िए पहले, रिग्रेस तरीके से शुरू कीजिए, चीजों को समझिए और कॉन्फिडेंस और रेज कीजिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से वर्क कीजिए, थोड़ा करो लेकिन बढ़िया करो, है ना जी। कोई शक, कोई सवाल? तो हम क्या लिख रहे थे, पहुंचे चलिए वहां पर फटाफट। ह्यूमन पोटेंशियल, आई थिंक वी वर स्टार्टिंग टू राइट। डायलेक्टिक और डायलेक्टिकल मेथड हमने कर लिया था, फेस वैल्यूज हमने कर ली थी, उसके बाद हमने रिलेशंस के बारे में बात कर ली थी, हमने क्या था कैसे इन्यूटेबल नहीं है, क्या एक्टर्स हैं क्या स्ट्रक्चर्स हैं। आई रिमेंबर वी हैड दैट डायलेक्टिकल मेथड का वो जो सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, दैट आल्सो वी डिड, एंड वी वर एट ह्यूमन पोटेंशियल। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे बताइए। बोलिए कोमल जी। नहीं सर, सही बता रहे हो आप। अच्छा, इसका मतलब मैं गलत भी बता सकता हूँ? नहीं सर, फिर ह्यूमन पोटेंशियल तक कर लिया था सर हमने। हम्म तो तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा डिक्टेटरशिप क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, सब समझ जाओगे, पर थोड़ा सा वो कीजिए। इसलिए मैंने पहले बोला टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो। सेम टेक्स्ट बुक नहीं मैं जो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, किस किसने एनसीईआरटी शुरू की, जरा हाथ खड़ा करो। मैंने की सर। कहाँ करी, मतलब तुमने अपने आप करी होगी। एनसीईआरटी के अपने तरीके से उसको नोट बनाओ, एक एक चैप्टर मुझे भेज सकते हो, मैं फिर उसमें बता सकता हूँ। एंड इट मस्ट नॉट बी ए शॉर्टकट ऑफ द एनसीईआरटी। किरण जी आपकी तो हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, शुरू करो आप। नहीं नहीं, हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, आपने भेजा था ना आपने दो दो चीजें, फिर ठीक अच्छी खासी है। और तुम मतलब ये एक इंडिया का बड़ा बचपन से बहुत वो है, ये हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मोती जैसे अक्षर लिखता है मेरा बच्चा, चल लिखे कुछ, है ना। तो मोती नहीं चाहिए। हाँ बोलो इंदु। सर ये जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं, मतलब एक लार्ज स्केल स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या डिनोट करता है और कैसे ये डेंजरस है टू ह्यूमैनिटी? लार्ज स्केल स्ट्रक्चर कैसे? देखो स्ट्रक्चर डेंजरस थोड़ना है, स्ट्रक्चर डेंजरस अपने आप में थोड़ना है। लार्ज स्केल स्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमी इज अ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम इज अ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। when they are not working for the benefit of the masses, then they are dangerous na. So Karl Marx says capitalism is a structure, in economy capitalism is a structure, and that is anti people, then that is why it is dangerous to the masses. क्या सब कुछ कैसे डेंजरस हो सकता है? यस सर। और तुम लोग एक और काम भी करना शुरू करोगे, जितने हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक पीछे के आए हैं उनको पढ़ो और पूछो। बात समझ आई? उनको पढ़ो साथ साथ में। जब हमारा लेक्चर होता है तो उससे पहले ही उसको खोल के साइड में रख लो, या पहले ही खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस लिखो। खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस लिखोगे तो फील आएगी कि यस ये पूछ रहा था। ये ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया, गाना सुनते सुनते हेलो मिर्ची चल रहा है और तुमने सुन लिया। कभी गाना सुनते हुए मत पढ़ाई करो। ये सब यूट्यूब में बनने के बाद बोलना कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो हमेशा म्यूजिक सुनती रहती थी। तो फिर कोई पीछे से बोलेगा मैडम आपका फेवरेट सॉन्ग, मेरी फेवरेट सॉन्ग किशोर कुमार, फिर बनेगा यूट्यूब यूफोरिया। फिर लोग बोलेंगे वाह यार क्या बंदी है यार, मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा पीटी भी नहीं निकला, ये क्या रही है 6 महीने में से सब कुछ कर दिया। तो उससे क्या बनोगे आप? लेजेंड बनोगे उससे, क्योंकि करा तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हर कोई सोचता है कि जादू होना चाहिए, जादू जादू मिल जाए बस एक बार, कहीं तो होगा जादू, समझे। तो इसलिए क्वेश्चन देखने शुरू करो। क्वेश्चन नहीं देखोगे तो तुम्हारा लॉस होगा। अभी तो गेम शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है तुम्हें कि हो जाएगा एक, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत चमत्कारी कुछ तुम्हें ताकतें होंगी तो हो जाएगा लेकिन वो चमत्कारी ताकतें फिर अब कार्ल मार्क्स उनको कहते हैं टोटिज्म। टोटिज्म की हमने बात की थी ना, टोटिज्म पावर्स। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक बार पढ़ लें तो फिर उनको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद फिर लिखना कैसे है, कितना लिखना है, कब लिखना है, कब रुकना है, ये है गेम सारा।
गेम ही यही है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मैच्योरिटी ऑफ हेड, प्रोफेशनल थिंकिंग। तो थोड़ा टाइम लगता है। तो पहला स्टेप आपको जो दुनिया में सबको मिलता है वो मिल चुका है। उसके अलावा फिर तो अब हर चीज का टाइम लगता है, बेनिफिट होते हैं, वो हम देख लेंगे। तो चलिए जी, ह्यूमन पोटेंशियल की बात कर रहे थे। वहां हमने कुछ लिखा था इसके अंदर। यस सर। क्या लिखा था? ये खत्म हो गया था ये। हेलो, प्लीज पढ़ के बता दीजिए, मुझे याद ही नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना याद आ रहा है कि ह्यूमन पोटेंशियल में कुछ तो लिखा था। बोलो। सर लास्ट में लिखा था हमने that it is contended that Marx didn't believe in human nature because he wanted to change the society. अच्छा, हमने ये कहा था ही डिडंट बिलीव इन ह्यूमन नेचर। नेचर वर्ड को अंडरलाइन करो। हाँ, हम नेचर की बात कर रहे थे, यस। तो मतलब मार्क्स ह्यूमन नेचर में बिलीव करने का मतलब समझ रहे हो कि वो कह रहा है कि बिकॉज द नेचर इज चेंजेबल। वो कह रहा है नेचर चेंजेबल है, नेचर इज वनरेबल। कभी ग्रीड है, कभी कुछ है, तो वो कह रहा है फिर नेचर कैसे बोल दिया तुमने कि एक नेचर है। तो यहां ये मत सोचना कि मार्क्स किसी में बिलीव ही नहीं कर रहा, बिकॉज द मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट देन दे से कि मार्क्स सोचता तो था नेचर के बारे में, लेकिन वो नेचर को वो एंटिटी मान रहा है। ही इज थिंकिंग दैट नेचर इज चेंजेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भाई, हमने उसको एग्जांपल दे दें। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखोगे, तो चौक तो किसी चीज से बना है ना। चौक मिट्टी से बना है, तो चौक का भी तो एक नेचर है, मिट्टी का भी एक नेचर है। तो मार्क्स सोचता है कि ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एनी नेचर, बट इनेटली हाँ इनेटली देयर इज अ नेचर ना। इनेटली देयर इज अ नेचर, दैट्स व्हाट वी कैन से। अंदर एक अंदरूनी रूप से एक नेचर तो है, ये आप एक लाइन में सोच सकते हो। ओके, तो हमने ये बात तो पहले भी लिखी है, बार बार नहीं बोलेंगे कि सोशियोलॉजी सेज कि हाउ सोसाइटी कैन बी सस्टेन्ड। हाउ सोसाइटी कैन बी सस्टेन्ड, बट मार्क्स टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी चेंज्ड। मार्क्स बार बार बोलता है सोसाइटी चेंज कैसे की जाएगी। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये आपके आंसर में आप दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसीलिए वो नेचर की बात कर रहे हैं। अगर आप चेंज ही नहीं करना चाहते तो मुझे आपका नेचर पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट इज वाई सेम आई बिलीव इन द मार्क्स आइडिया। जैसे मार्क्स सोच रहा है, सेम इज फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि कोई नेचर नहीं है। जैसे कोई कह देता भाई तेरा तो ये स्ट्रांग है, हो जाएगा, तेरा नहीं होता। मैंने नहीं देखा था 20 साल में, मैंने नहीं देखे 20 साल में कम से कम 100 टॉपर्स, एटलीस्ट 100 टॉप 100 रैंक्स। आई नो इन एंड आउट। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे मिले थे मुझसे बनने से पहले। बनने से पहले मैंने ग्रूम किया उनको, बनने के बाद नहीं। बनने के बाद तो एक रिफाइंड फेस होता है। अभी मैं अगर आपको 2 फोटो दिखा दूं, अभी दिखा दूं, एक मैं दिखा दूंगा अपने साथ और एक दिखा दूं आज की डीपी उसकी, तो तुम माथा पीट लोगे अपना कि पहले वाला तो ऐसा है एकदम, और अभी वाला, अभी तो मतलब मूछें भी हैं, काला चश्मा भी है, हैट भी लगी हुई है, और पहले एक टी शर्ट है बस। क्या बदल दिया देखो, सर्विसेज ने क्या बदल दिया। तो हिम्मत, अभी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए अभी। हिम्मत, जोश, एस्पिरेशन, सपना, इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी तो फिलहाल यही है, इसके बाद पूरा करना ना। तो ह्यूमन नेचर, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट ना, कि ह्यूमन नेचर इसलिए आप नहीं कह सकते। तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए, दैट मीन्स द रियल क्वेश्चन इज लिखिए, दैट मीन्स द रियल क्वेश्चन इज, क्या है सही प्रश्न? दैट मीन्स द रियल क्वेश्चन इज वेदर, real question is not whether we have a human nature. The real question is not whether we have a human nature, but what kind of nature. The question is not whether you have a human nature. आपके पास किस प्रकार का मानवीय जो प्रकृति है आपकी, किस प्रकार की है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि ह्यूमन नेचर है कि नहीं, बट व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर इज इट।
इज इट अनचेंजिंग? मार्क्स कहता है क्या वो बदलने वाला है कि नहीं है, मतलब मार्क्स नहीं कहता, ये हम मार्क्स को स्टडी करके बोल रहे हैं, मार्क्स ने नहीं बोला ऐसा। इज इट अनचेंजिंग और ओपन टू हिस्टोरिकल प्रोसेस? आ गया जी मार्क्स बाबू, ओपन टू हिस्टोरिकल प्रोसेस, यानी प्राकृतिक जो, या तो आप कह लो कि जो जो मतलब ऐतिहासिक जो स्वरूप है, ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है, क्या उससे वो जुड़ा हुआ है, क्या उससे बदला जा सकता है? दैट्स व्हाट मार्क इज सेइंग। अगर आपने चुनाव को फॉलो किया अभी, तो थोड़े टाइम पहले यूपी चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज एन इशू अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की बात होने लगी थी। मौर्य, मौर्य और ओबीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बात होने लगी कि भाई अशोक की क्या कास्ट थी, अशोक की कास्ट क्या थी, अशोक भी तो राजा था, ओबीसी भी राजा हो सकते हैं, दैट्स हाउ यू रिलेट। अब हो गया ना ओपन टू हिस्टोरिकल प्रोसेस। भाई ये बात पहले तो कभी वो नहीं हो रही, तो इसीलिए चेंज है, चेंज इज द नेम। आपके आंसर्स में भी, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे वो एथिक्स के हों, चाहे फिर वो साइंस के हों, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हों, प्योर कुछ नहीं पूछा जा रहा कि किताब जी पढ़ लीजिए एक GS3 जी, हाँ जी ऑल क्वेश्चन आंसर डिफाइंड, ठक टप्पा मार दिया, टॉप पर रिकमेंड, और आपने पढ़ ली और आप सोचो हो जाएगा जी इससे, तो कैसे होगा उससे, क्योंकि वो पूछा ही नहीं जा रहा। ओ ब्रिजबाला जी, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून, आपने लेट ज्वाइन किया। अच्छा, अभी भी वो नहीं है। सो दैट मीन्स द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर वी हैव ह्यूमन नेचर, बट व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर, और हम ये कह रहे हैं वेदर इट इज अनचेंजिंग और नॉट, और वी आर सेइंग कि उसका हिस्टोरिकल प्रोसेस से क्या लेना देना है। तो इसीलिए क्या बात है, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, दैट मीन्स alienation would be there, that means alienation would be there, alienation would be there if the reality is not questioned। सच्चाई को अगर नहीं देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलियनेशन हो जाएगा। जैसे पढ़ाई में भी होता है एलियनेशन, एलियनेशन वुड बी देयर। हाँ, अरे आपकी कोचिंग पूरी होगी, घर वालों ने कह दिया भाई कोचिंग होगी, बहुत बढ़िया करा दे, तेरा और किक कराना, हो गया जी खत्म, बैठ जा बस, अब तू किताब लेके बैठे हो 2 साल से, एलियनेशन हो गया। एलियनेशन ही तो है वो, क्योंकि एक माइंडसेट है, जनता का माइंडसेट है भाई कोचिंग होती है सिलेक्शन हो जाता है, ये भी एलियनेशन का प्रोसेस है। वो ठीक है, ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन हर एक को अलग लेवल पे है, किस लेवल पे किसको क्या चाहिए। सो मार्क्स सेज कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, इफ यू नॉट टू क्वेश्चन द रियलिटी, तो एलियनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एलियनेशन, एलियनेशन, दैट मीन्स हाउएवर इनसिक्योर, दैट मीन्स हाउएवर इनसिक्योर, मतलब कितना भी असुरक्षित भावना हो, हाउएवर इनसिक्योर। गुड आफ्टरनून ब्रिजबाला जी, आप प्लीज सुनिएगा, हमने डिस्कशन किया है, आपने ऐसा कुछ मिस नहीं किया, मत बहुत कुछ मिस भी कर दिया वैसे तो, लेकिन लिखने वाला कोई भी, आपने लेखन प्रक्रिया जिसके लिए हिंदुस्तान कार्यबद्ध है, और वाजीराम से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लिखवाने पे ही बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो लेखाकार बने, वो आपने वो मिस नहीं किया। बाकी दे वर ऑल टॉकिंग, दे वर ऑल डिस्कसिंग समथिंग, सो वो थोड़ा सा मिस हुआ, बट आई एम श्योर आप उसको देख लेंगे और आप अपने डाउट्स कल पूछ लेंगे। सो हाउएवर इनसिक्योर, इट इज ए नेसेसरी स्टेप, कितना भी असुरक्षित हो किंतु ये सही स्टेप है in order to get a meaningful alternative। मार्क्स का सोचना है ये, भैया अल्टरनेटिव नया चाहिए, तो कितना भी असुरक्षित हो, कितना भी खतरनाक हो, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आ गया आपका ह्यूमन पोटेंशियल। अब एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, चांसेस अभी इतना नहीं आया, अगर आप 5 साल बाद पेपर देने वाले हो, मैं 5 साल आगे का काम करा रहा हूं, तो 5 साल बाद देने वाले हो, तो वहां तो क्वेश्चन सीधा ह्यूमन पोटेंशियल पे आएगा। 5 साल बाद, जो मैं वाजीराम में 2010 में लिखवाता था, और जिसके लिए बच्चे बोले साला क्या लिखा रहा है, साला पागल हो गया है साला, ये साला चुपचाप साला लिखा के साला जाता क्यों नहीं है, साला साला लिखा भाग, ऐसा जो था, तो वो क्वेश्चन 2013-14 में आने लगे थे। मान लो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूं, या मैं हिस्ट्री कर रहा हूं, मैं मॉडर्न इंडिया कर रहा हूं, तो वो जो मैं उस टाइम बात कर रहा था 10 में 9 में, वो क्वेश्चन 14 में आ रहे थे। जो मैं 14 में बात करने लगा था अपने स्टूडेंट से, वो क्वेश्चन 17 में आने शुरू हो गए। एडवांसमेंट के बिना कैसे काम होगा। अगर ह्यूमन पोटेंशियल पे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, तो इस पे अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका जब सिलेक्शन होगा, जब आप इसी में से 2 लाइन निकाल के आंसर में घुसा दोगे और एग्जामिनर को दिखाओगे, देख बॉस आई एम एडवांस्ड, मुझे सर पता है। ये नहीं कि वो बोल क्वेश्चन में जो बात नहीं लिखी गई
अगर आप वो आंसर में भी नहीं लिख रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। समझ आई बात? तो गिवन यू हेडिंग लेबर। अब लेबर के बारे में क्या कहते हैं? लेबर, मार्क्स लेबर के बारे में क्या कह रहा है? इट इज, ऐसे बना दो ऐसे करके, वो बनाते हैं ना हम, अरे वो यार क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिक्स में होता है ना, नॉट इक्वल, आई एम सेइंग, इक्वलिटी का साइन नहीं होता। देखो मैं बताता हूं, प्रोपोर्शनल। बना के दिखाओ जरा। So similarity. अरे मैं बना रहा हूं भाई, रुको ना, ये होता है ना, क्या है ये? वो तो कर दिया, बोल भी तो दो, है क्या ये? इक्विलिब्रियम होता है जो ऐसे। आर यू श्योर? तुक्का नहीं चाहिए मुझे। यस सर, ये साइन उस इक्विलिब्रियम में। ओके, एनीवेज, तो आप ऐसे बना दो और साथ में लिख दो लेबर। लेबर का है, लेबर का लेना देना ह्यूमन पोटेंशियल से ऐसे है, ठीक है? लेबर अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्या है लेबर अकॉर्डिंग टू मार्क्स? लेबर अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज ए प्रोसेस। ओके, इट इज ए प्रोसेस। लेबर कहता है मार्क्स इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस अंडर विच, अंडर विच, अंडर विच ह्यूमन, अंडर विच मैन, मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग है, मैन वुमेन सब लगा लो, मैन, मैन रेगुलेट, यानी उसको रेगुलेट करता है, मैन रेगुलेट, कंट्रोल, कंट्रोल, रेगुलेट, कंट्रोल एंड कंडक्ट, यानी वो रेगुलेट भी करेगा उसको, कंट्रोल भी करेगा और उसको करे कंडक्ट भी करेगा उसको। रेगुलेट, कंट्रोल एंड कंडक्ट द मटेरियल रिलेशंस, एंड कीवर्ड क्या है यहां पे? मटेरियल, जिस पे कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं, द मटेरियल रिलेशंस, द मटेरियल रिलेशंस बिटवीन, द मटेरियल रिलेशंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड नेचर, ये है लेबर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मटेरियल रिलेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड नेचर, अपने बीच में और प्रकृति के बीच में जो मटेरियल रिलेशन है, उसका कंट्रोल, उसका कंडक्ट, उसकी प्रक्रिया, उसको वो लेबर कहते हैं। तो कितना बड़ा डेफिनेशन दिया उन्होंने, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम लेबर। दैट मींस, दैट मींस एक्टिंग ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड चेंजिंग इट। दैट मींस बाहरी जो शक्तियां हैं, बाहरी जो समाज है, बाहरी जो प्रकृति है, उस पे एक्ट करना, एक्टिंग ऑन द एक्सटर्नल सेल्फ, एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड चेंजिंग इट इंक्लूडिंग सेल्फ, उसको भी बदलना है और खुद को भी बदलना है, इंक्लूडिंग सेल्फ। दैट मीन्स, दैट मीन्स he control things, that means he control things, he control things, he control things by his own nature and power, by his own nature and power, by his own nature and power, and in the process, and in the process awakens himself, अपने आप को जगा लेता है, awakens himself and force his way, और अपने आप को वो उस पर हावी कर देता है, force his way, you know, he awakens himself and force his way। यानी आपकी ताकतें जब तक जागृत नहीं होंगी मार्क्स के हिसाब से, तो आप अपना परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और आप अपना परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे, आप अपने को जान नहीं पाएंगे तो आप दबे रहेंगे। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इज व्हाट ही सेज कि भाई लेबर का ये लेना देना है, लेबर इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल, मतलब ह्यूमन पोटेंशियल। कहा ना उसने, जैसे जैसे कहा कि भाई एक स्पाइडर है, एक स्पाइडर है, एक हनी बी है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स आप एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइडर एंड हनी बी। वो कहता है कि क्या है उसके सामने, एक आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट उसके सामने क्या है, कैसा बनाती है वो हनी बी हाइव, देखा है कैसे बनता है,
कैसे बना देगा कोई इंसान सिर्फ उससे? तो कितने सारे फोर्सेस उसमें लगे हुए हैं. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी वो जो है बी से कंपेयर नहीं कर सकता. तो यानी कि उसका कहने का मतलब है मार्क्स का कि वट एवर यू विल इमेजिन, वट एवर यू आर एबल टू डू, द एंड रिजल्ट इज सेम ओनली. द एंड रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द इनपुट यू आर गिविंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट, कोई सवाल? ठीक है ना. यहां हम लिख सकते हैं एट द एंड every labor process, at the end every labor process is the imagination of that person in the beginning. लास्ट में जो आपकी मेहनत आज भी निकल रही, every labor process in the end is the result of imagination of the laborer in the beginning. ठीक है जी. जैसा आप शुरू में इमेजिन करोगे अंत में रिजल्ट वैसा ही आएगा. That means he is distinguishing human from animals. वो आदमी को उनसे अलग कर रहा है, जानवरों से. भाई हनी बी ने बनाया, लेकिन उसकी तो इमेजिनेशन वाली बात नहीं है ना. वो तो जैसा करना है उसको वैसा करना ही है. इंसान लेकिन क्या कर सकता है? इमेजिन कर सकता है. जानवर ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. दैट इज हाउ इट डिस्टिंग्विशिंग कि भाई कितना अच्छा बीहाइव बनाया उसने, लेकिन उसको इमेजिन करके आप ह्यूमन आर्किटेक्ट कुछ और क्रिएट कर सकता है on the basis of his or her own imagination. Are you getting my point? So he is distinguishing between human labor and the what I should say, human labor and other animals. First point. Yani that means human production reflects its purpose. Human production reflects its purpose. To create external objects. बाहरी चीजें हम पैदा करते हैं अपनी आंतरिक सोच से. To create external objects out of our internal thoughts. Which is called objectification. इसको मार्क्स ने क्या बोला? It is called ऑब्जेक्टिफिकेशन. आपके दिमाग में जो था आपने उसमें दिमाग लगाया, वो चीज क्रिएट होके आई सामने, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया. मार्क्स का कहना है ऐसा, ऑब्जेक्टिफिकेशन. एक तो पॉइंट ये हो गया. सेकेंड पॉइंट ही सेज दैट द लेबर इज मटेरियल. लेबर क्या है? मटेरियल है. हेगल के लिए तो इंटरनल था, मानसिक था ना उसका. इंट्रिंसिक कॉन्सेप्ट उसका तो इंटरनल कंस्ट्रक्ट था. हेगल के लिए इंट्रिंसिक था. फॉर मार्क्स इट इज मटेरियल. फॉर मार्क्स लेबर इज मटेरियल. दैट मीन्स कटिंग ट्रीज, फैक्ट्री प्रोडक्शन, ये जितना भी है ना सब, ये क्या है? वो उसको मटेरियल लेबर है. वो फैक्ट्री में आपने बनाया, घड़ी बनाई, आपने लैपटॉप बनाया, सब मटेरियल है. टू सेटिस्फाई आवर मटेरियल नीड्स. ये दूसरी बात कह रहा है वो. पहला तो कह रहा है भाई ह्यूमन नेचर अलग है. देन ही सेज कि भाई ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है किसी भी चीज का. तीसरा वो कह रहा है कि नेचर उसका मटेरियल होता है. ठीक है जी. मतलब एक बात कही उन्होंने. हाँ, मतलब दूसरी बात उन्होंने कही. तीसरी बात क्या कही? इट ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन नेचर. जो भी चीज हो रही है, मटेरियल चीज जो बन के आई, इट ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन नेचर ऑल्सो. वो मानव के प्रकृति को बदल देती है. बिल्कुल बदल देगी. भाई तुम्हारे घर से तुम दूध लेने जाते हो 1 किलोमीटर दूर. पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी, तो जाते जाते कुत्ता भी भौंकता था, तो तुमने एक रोटी डाल दी. बुआ जी, चाची जी, ताऊ जी रास्ते में बैठते थे, तुमने राम राम भी कर दी. और उसके बाद तुमने वहां पहुंचे, दूध लिया और फिर से हंसते
खेत को देखते, हवा को देखते ऐसे आ गए आप। फिर आपने ले ली मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आपने ले ली तो मारी किक, 2 किलोमीटर गए, सीधा दूध लिया और आ गए। फिर धीरे धीरे 6 महीने में एक बार, अरे ताऊ जी कैसे हैं आप, आजकल तो मिलते नहीं। हाँ बस ताऊ जी ऐसे। लेकिन पॉइंट ये, जो टाइम था वो जो आपने बचाया, उसका क्या किया? आपका नेचर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स सेज, ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म ह्यूमन नेचर। पहले आप मेहनत करते थे, पहले चिट्ठी की भी कीमत होती थी। लव के लिए लोग ग्रीटिंग कार्ड और रोज और सूखा रोज लोग किताबों में रख रख के मर गए। घर वालों ने गुलाब पकड़ लिया और खूब कुटाई हुई। अब तो तुमने आई लव यू लिखा और 2 सेकंड बाद डिलीट कर दिया, खत्म, पता ही नहीं चला जी हुआ क्या। नो नो आई डिडंट सेंड, और ऊपर से तुमने भेज भी दिया आई लव यू, तो उसके बाद कह सकते हो इट वॉज बाय मिस्टेक, आई वॉज सेंडिंग टू माई ब्रदर, काम खत्म। पहले कैसे हो सकता था ऐसे? ट्रांसफॉर्म हो गया ह्यूमन नेचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रही है। सोशल मीडिया पे आप जो देख लो आप, फेक न्यूज, पहले तो फेक न्यूज नहीं थी, र्यूमर पहले होता था, फेक न्यूज नहीं होती थी। पहले सैंक्टिटी थी, हमारे संवाददाता ने कहा, पहले ऐसा होता था हमारे संवाददाता ने कहा, तो लोग ध्यान से सुनते थे। और आज टीवी डिबेट देखो तो टीवी डिबेट इज ऑल्सो ए सोशल फैक्ट, इट इज जनरेटेड इन द ऑर्डर टू क्रिएट सर्टेन पर्पस। सोशल फैक्ट है टीवी डिबेट। दूरदर्शन जब आया था वो दूसरे टाइप का सोशल फैक्ट था वो है। आज आधे एक्सीडेंट क्यों होते हैं हाईवे के ऊपर, गुड़गांव में, या इवन ऑन ऑल ओवर इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट दोज बिग हाईवेज, दे आर हैविंग बड़े बड़े एड्स, 50-50 फुट के ऐसे ऐड है। अब 2 सेकंड तुमने वहां देखा नहीं कि बूम बड़ाम हो गया जी। कितनी बार हुआ, चेन्नई में हुआ था लास्ट टू लास्ट, आई रिमेंबर, पॉलिटिकल एड्स वर पुट अप और एक बैनर ही गिर गया था एक लड़की के ऊपर, बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद वो लड़की पता नहीं बची थी आई डोंट रिमेंबर। ऑब्जेक्टिफिकेशन हो चुका है, एड्स आर ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो प्लीज अपने आसपास का एग्जाम्पल सोच के आप सोचिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके जी, तो ये बात हम क्या किसकी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने लेबर की बात की। दैट मीन्स फॉर हिम all productive actions, that means for him all productive actions that transform the all productive actions that transform the material aspects of nature, that transforms the material aspect of nature in accordance with our purpose, in accordance with our purpose। जो भी हमारी पर्पस है, जो भी हमारा सोच है, in accordance with our purpose, that is what he is calling as labor। अब देखो तुम, आजकल ऐड आते हैं टीम 11, है ना, ऑनलाइन गेमिंग के क्रिकेट के एड्स आते हैं, उसमें आएगा धोनी जी आएंगे उसमें, उसके बाद वो ऋषभ पंत जैसे लोग आएंगे। मैं कुछ नहीं था, मैं पहले धोनी भाई की फोटो लगाता था, मुझे क्या पता था मुझे मौका मिलेगा धोनी भाई के साथ, आज साथ खेलता हूं। अरे भाई तूने ऐसा नहीं किया, असली बात बता कि तूने पसीने बहाए हैं कुत्ते की तरह, दिन रात काम किया है, दिन रात काम किया, ये क्यों नहीं बोल रहा? ये तो पीछे चला गया और ग्लैमर आगे आ गया, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया। यानी पर्पस डिसाइड करेगा कि कोई चीज क्यों हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो हो रहा है उस पर भी उनका कमेंट होगा कि क्यों हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, कोई भी बड़ी चीज। और एंड द एंड ऑफ द डे ही इज सेइंग कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इट इज ट्रांसफॉर्मिंग यू आल्सो। आपने कितने महंगे कपड़े पहने, नेचुरली इट इज गोइंग टू इंपैक्ट यू, इट इज गोइंग टू चेंज योर साइकी। So it is capitalism, under which the process of labor has changed, under which the process of labor has changed।
ठीक है जी, इट इज कैपिटलिज्म अंडर विच प्रोसेस ऑफ लेबर हैज चेंज, ये प्रूव करने जा रहे हैं मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल इवन ए पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल इवन ए पेंटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, पेंटिंग क्या है, कोई भी चित्रकारी, कोई भी पेंटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ आर्टिस्ट नीड, both artist need and his creative imagination. And his imagination. That means as said by Marx and Engels, दोनों ने क्या प्रूव किया, as said by Marx and Engels, that Marx and Engels, एंजल्स हैं उनके जो हमने बताया था, फ्रेडरिक एंजल्स, उनके साथी मार्क्स एंड एंजल्स, द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स, देख लो ध्यान से समझ लो, द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर needs can lead to the creation of new needs. Satisfaction of our needs can lead to creation of new needs. आपकी लाइब्रेरी में लोग ऐसे भी कपड़े ऐसे करके भी आते हैं क्या, कमाल है यार। Satisfaction of our needs can lead to creation of, देखो वो कह दिया ना मार्क्स ने, अब हैं, पहले आपने कार बनाई, दुनिया भर की कारें बना दी, फिर आपने तेज कार बनाई, तो उसको चलाने के लिए हाईवे चाहिए भाई, फिर हाईवे चाहिए तो फिर आपको टॉल चाहिए भाई, एक से दूसरी चीज, दूसरे तीसरी चीज, चले जा रही है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। जबकि जब कार आई थी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने स्टडी किया, तो किसी ने सोचा नहीं था मुझे कार की क्या जरूरत है, आज हर हिंदुस्तानी को कार चाहिए, ब्याह नहीं होगा नहीं तो, कार मिली तो इज्जत, नहीं तो कुछ नहीं, पहली तनख्वाह से कार खरीदूंगा, और कार में भी ब्रांड होना चाहिए, छोटी कार छोटा आदमी, बड़ी कार बड़ा आदमी, चाहे वो बदरपुर बेच रहा हो, चाहे सीमेंट बेच रहा हो, बड़ी गाड़ी ज्यादातर वही है, पर है जी है, जूते सफेद, कुर्ता पजामा सफेद, हो गया जी। तो ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। ऐसी मोबाइल फोन के साथ हुआ, किसी ने सोचा नहीं था मोबाइल फोन का 90 से पहले, अरे 90 से पहले दुनिया नहीं थी, कितना कुछ हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बात बता रहा हूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ कार्ल मार्क्स इज इंटरप्रेटिंग इट, आपको एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लेना है। आज देख लो, जियो ने फ्री जब मोबाइल किया था तो देश में एक हड़कंप मच गया कि इंटरनेट, फ्री इंटरनेट दूंगा मैं, तो लोगों ने सोचा भाई इंडियंस करेंगे क्या, फ्री इंटरनेट का क्या करेंगे इंडियंस, तो अब पता चला इंडिया इज नंबर 1, एडल्ट वेबसाइट बनती यूएस में है और देखते सबसे ज्यादा कौन है, इंडियंस। 2GB इसी के लिए चाहिए, 2G में भाई बढ़िया नहीं दिखता भाई, फोटो बढ़िया होनी चाहिए, तो उनको 4G अब इसी काम के लिए चाहिए, तो इससे क्या बदलाव आ गया, इससे वहां पैसे जा रहे हैं। तो यानी कि कार्ल मार्क्स का ये कहना है, अगर हम एग्जामिनेशन पर्पस से बोले, कि आपको ये बताना है कि हाँ भाई चीजों को मोड़ो, चीजों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मोड़ो, चीजों को जरूरत के लिए मोड़ो, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं दिखाए, और तभी वो एक काम का है, आपको बिल्कुल उसके सारे एक्सट्रीम में नहीं जाना है। गेटिंग माय पॉइंट, बेसिक नीड्स हैं, स्कूल को ड्रेस दी गई, जैसे बच्चे को स्कूल ड्रेस दी जाती है, वो है कार्ल मार्क्स का एक एस्पेक्ट हुआ ना, एक एस्पेक्ट हुआ, वो भी सोशलिज्म का एस्पेक्ट हुआ ना। तो इंडिया इज ए ब्लेंडेड स्ट्रक्चर इन दैट सेंस। ओके जी, अब आप देख लो ना, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, आईफोन है, अब आईफोन जो है कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है उसकी वैल्यू, दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज टॉकिंग। आईफोन ही क्यों भाई, फोन ही है वो, बात तो उसी में होती है, और आईफोन में तो एंड्रॉइड चलता भी नहीं, आईफोन में हर चीज पेड भी है, फिर भी लेकिन चाहिए क्या, आईफोन, छोटा फोन है तो और फोन ऐसा चमकेगा वो एकदम की पूछो मत।
तो ये समझने की जरूरत है एज ए फ्यूचर सिविल सर्वेंट आपको। तो ये हमने बता दिया एग्जाम्पल के साथ दे। हाँ, बट अगर सर अगर से नीड नहीं होगी तो इनोवेशन भी तो नहीं होगा। तो मतलब मैं ये अगर हमें लगता है कि किसी चीज की हमें जरूरत है या फिर कोई चीज ईज कर सकती है, नहीं तभी नहीं हम नहीं उस चीज के बारे में सोचते हैं ना। नहीं 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 नहीं, हाँ तो मैंने कहा ना उतने एक्सट्रीम में नहीं जाना है, मैं उतने एक्सट्रीम में जाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आईफोन होना चाहिए, लेकिन आईफोन से पहले ऐसे में तुम ऐसा कर सकते हो, या मतलब कभी अगर ऐसे इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो आईफोन के क्रिएशन से पहले, ऐसी कंपनी से पहले गरीबी और भूखमरी क्यों नहीं खत्म हुई संसार की? वो मतलब मिनिमाइज क्यों नहीं हुई वो? मुझे कोई मतलब आप बताओ ना उस एंगल से। गरीब सब बच्चों को एजुकेशन मिलने की बात क्यों नहीं हुई? बच्चों के कभी भी बिना कपड़ों के, बिना रैक पिकर्स क्यों नहीं खत्म हुए? चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्यों नहीं खत्म हुई? उसके लिए क्यों करोड़ों अरबों वो कर रहा है वो? मैं मेरी बात समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, ब्रांड होनी चाहिए यार, और हाई एंड चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन हाई एंड चीजें बाकी समाज में असमानता पैदा कर दें एट द कॉस्ट ऑफ सोशल। आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, अगर इकोनॉमी पढ़ी है आप लोगों ने, दैट मैरिड गुड नॉन मैरिड गुड्स दे वैनिश मैरिड गुड्स। एक पब्लिक गुड कॉन्सेप्ट होता है, एक नॉन पब्लिक गुड कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉन पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक गुड्स को अगर हटा देंगे तो फिर कैसे होगा? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। इसका एक पर्पस है, इसका एक मोटिव है, सेफ गार्डिंग है इसकी एक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पब्लिक गुड एट द नॉन मैरिड गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ मैरिड गुड्स नहीं होना चाहिए ना। मेरी बात समझ आई? मैं ये कब कह रहा हूं? ये तो होना ही चाहिए। मैं तो इसको कार्ल मार्क्स के एंगल से हम चल रहे हैं, हम आम थिंकिंग से नहीं सोच रहे हैं हम, लेकिन आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन से होना चाहिए। So, Marx says that this process of transformation of human needs, through labor, this process of transformation of human needs through labor is the engine of human history. वो क्या है मार्क्स के लिए? इंजन है, इंजन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंजन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। Engine of human history, because it reflected changes in producers, जो बना रहे हैं उसमें चेंजेस दिखा पूरी हिस्ट्री में, चेंजेस इन प्रोड्यूसर जो बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज, ठीक है। प्रोडक्शन चेंज हुआ, प्रोड्यूसर चेंज हुआ, प्रोड्यूसिंग एजेंसीज चेंज हुई, thereby bringing new powers, new ideas and new mode of intercourse, new powers, new ideas and new mode of intercourse। क्या समझे? मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं? वही वो कह रहा है, एंशियंट इंडिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तुम्हारी, लोगों के पास खाने को था लेकिन एक सरप्लस बन गया, सरप्लस वाले ने क्या बना दिया? अपर टाउन। भाई वो तो ऊपर रहेंगे, सिटाडेल में रहेंगे वो, बाकी सारे कहां रहेंगे? नीचे रहेंगे। महंगे बर्तन किसके पास होंगे? अपर टाउन। अच्छे कपड़े किसके पास? अपर टाउन। बढ़िया सील किसके पास? अपर टाउन। तो रूलिंग क्लास कौन होगा? अपर होगा। फिर ये चीज आई रेवेन्यू सिस्टम में, फ्यूडलिज्म आ गया, सामंतवाद,
तो यानी मैं सामंत, मेरे पास सेना, सेना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, रिसोर्सेज भी उसके पास होंगे, आप हो गए पेजेंट। रिपीट। फिर उसका कहना है मॉडर्न टाइम्स आया, मैं कैपिटलिस्ट, आप वर्कर। उसने प्रूव किया ऐसे करके मटेरियल कंडीशन से। बात तो उसकी ठीक है, जो अभी सरस्वती बोल रही थी कि भाई अमेरिका मतलब ये बाहरी क्या है माल, ऐसा बाहर क्या है ऐसा। तो मटेरियल कंडीशन इंपैक्ट्स ह्यूमन माइंड। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सब प्रायोरिटी की बात है। इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो इनकरेजिंग कि तू रह ले जा सोलोमन आइलैंड्स पे, तेरी तनख्वाह तो ज्यादा होगी। In this COVID also, and even before that, so many news items come. Old parents are here in India, and son and daughters are in England or in UK or US, not able to come here. यहाँ पे खत्म तो खत्म। कितने हैं ऐसे? अब ये हमारे सोचने के ऊपर है कि इसकी हम कितनी वैल्यू कर सकते हैं, या ये गलत है या सही है। बहुत सारे कहते हैं आई एम स्टक अप इन बिजनेस, नो फ्लाइट टिकट्स अवेलेबल। माँ बाप को साथ ही नहीं रखना चाहते। ये भी सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। सबका अपना अपना अलग अलग है। इसलिए यूएस में क्या है भाई, उम्मीद ही नहीं करता कोई यूएस में। यूएस ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न जो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज है वो इंडिविजुअलिज्म बेस्ड है। वो ओल्ड एज हो गए हो, अपना पहले ही से ओल्ड एज होम है, वही वहां छोड़ा है उसको। सब बुड्ढे बुड्ढे रहते, तू भी रह ले वहां, खत्म। हमारे यहाँ थोड़ा सा आने लगा है ये, लेकिन हमारे यहाँ की रूट्स बहुत स्ट्रांग है, कल्चरल रूट्स बहुत स्ट्रांग है। ये शाह जी ने, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, उन्होंने बताया हमारे यहाँ गलत माना जाता है, उल्टा जवाब देना गलत माना जाता है, बुजुर्गों की सेवा करना हमारे यहाँ धर्म माना जाता है। तो अब कैसे सोसाइटी अलग हो गई यार। तुम धर्म कमा रहे हो, वो नोट छाप रहे हैं, तो धर्म से तो पेट नहीं भरेगा। ऐसा सोचना है लोगों का, लेकिन एक बैलेंस भी हो सकता है। तो इंडिविजुअलिज्म है वहां पर। हम वहां तो पार्टनर का कॉन्सेप्ट है। बोरिस जॉनसन को देखो, पार्टनर है भाई, मैरिड नहीं है अभी भी। हमारे यहां तो नहीं हो सकता ऐसा। हमारे यहां तो मोदी जी कह रहे हैं मैंने फैमिली लाइफ छोड़ दी, तो उससे उनको इंस्पिरेशन बन गई। देखो कितनी बड़ी उनकी वाइफ है ना, उनकी वाइफ है, डिवोर्स नहीं है आई थिंक, डिवोर्स तो नहीं दिया, छोड़ा है उन्होंने, त्याग हो गया, त्याग। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सोसाइटी के। लेकिन फिर हमारे यहाँ वो फिर नो, हमारी बात समझिए प्लीज कि क्या हो रहा है। आसान नहीं है। बुजुर्गों के पैर छूना, इज्जत से बात करना हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी हैव रिटन इज दैट, वो सब चेंज कर देगा। दैट मीन्स लेबर फॉर मार्क्स, दैट मीन्स लेबर फॉर मार्क्स इज development of human powers and potentials. Labor for Marx is development of human powers and potentials in a true way. For Marx, labor is the development of human powers in a true way. Okay? असली तरीके से वही है उनके हिसाब से, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। For him, it is a social activity. For him, it is a social activity. Because so many people and things are connected. भाई रॉ मटेरियल चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स चाहिए, यहां से आएगा वहां से जाएगा, सोशल एक्टिविटी हो गई है। तो बिकॉज सो मैनी क्या बोला मैंने, क्या सो मैनी क्या, So many people and things are connected. हाँ, सो मेनी पीपल एंड थिंग्स आर कनेक्टेड ना, तो सोशल एक्टिविटी बोल रहे हैं इसको वो, दे आर कॉलिंग इट एज अ सोशल एक्टिविटी। दैट इज वाई it transforms, both an individual and society. That is why it transforms both an individual and society. Both an individual and society. Both an individual and society, यानी अपने आप को भी बदलेगा वो और सोसाइटी को भी बदलेगा। प्रूव कर दिया हमने मार्क्स के हिसाब से।
he says man is the man is क्या है मैन? जून पॉलिटिकॉन, एक वर्ड यूज किया उन्होंने, मैन इज जून। कैसे लिखेंगे हम? जून पॉलिटिकॉन, है ना? उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? आदमी क्या है? जून पॉलिटिकॉन है, मैन इज जून पॉलिटिकॉन। जून पॉलिटिकॉन means not a social animal, not only a social animal. That human being is not only a social animal. Human being is not only a social animal, but an animal, which can develop, into an individual, only in society, और वो भी only in society, into an individual only in society, and he says that all this whatever we have discussed now, all this happens in our consciousness also. जो भी हमने बातें की, all this happens in our consciousness also. Therefore it is there from the beginning. Consciousness is there, शुरू से है वो consciousness, वो जो है आपकी consciousness is there since the beginning, as a social product, it is there since the beginning as a social product, and it will remain so, as long as human beings exists, okay, as long as human being exists, okay, as long as human beings exists. Are you getting my point? अब उसने कह दिया, देखो प्रूव कर दिया कि भाई बार बार नहीं, इवन इन आवर कॉन्शियसनेस ऑल्सो इट इज देयर. कोई डाउट ब्रिजबाला जी? कोई डाउट, कोई सवाल? प्लीज गिव ए हेडिंग एलियनेशन. देखो हमने जिस सीक्वेंस से हमने पढ़ा है वैसे ही आपको समझना है, सारा काम हो जाएगा. और फिर थोड़े टाइम में आपको पीपीटी बनाना शुरू करना है. पीपीटी बनाने आती है? स्मार्ट, बी स्मार्ट पीपल. मार्क सेज अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, सिटिंग को बढ़ाइए, नॉन डिस्टर्ब होने की कैपेसिटी को बढ़ाइए. कितनी देर तक लगातार बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, बिना उठे कितनी देर काम कर सकते हो? उस कैपेसिटी को भी बढ़ाओ. ब्रिजबाला जी कोई डाउट? आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, so give any heading. Alienation. Marx believed that there is an inherent relation. Inherent है भाई relation. अंदर, आंतरिक, पूरा एकदम पूरा embedded, अंदर घुसा हुआ. There is an inherent relation between labor and human nature. Which is distorted, या फिर क्या कहेंगे हम, perverted. Which is distorted and perverted by capitalism. जिसकी ऐसी तैसी किसने कर दी? कैपिटलिज्म ने कर दी.
तो ये परवर्टेड रिलेशन क्या कहलाएगा? दिस परवर्टेड रिलेशन इज कॉल्ड एलियनेशन. This perverted relation is called alienation. Alienation. So he has not used the word alienation. Marx ने alienation word use नहीं किया. बड़ा भारी word है ये. Philosophical word है. He is not using it. Others are using it, you know. Marx is not using it. He analyzed that that labor is not an expression of our purpose. उसने देखा जो लेबर हम कर रहे हैं क्या वो हमारे पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा है? लेबर इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ आवर पर्पस. बोर तो नहीं हो गए? थक तो नहीं गए तुम लोग? कभी जिंदगी में इतना दिमाग चला है एक साथ? सच बोलोगे तो फायदे में रहोगे. समझ आ रहा है? या थोड़ा लाइट चाहिए? लाइट और तुम बैठ के बस लिखते रहो. क्लास चालू, क्लास खत्म. ऐसा चाहिए तो ऐसा भी बता दो, पर ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम मार्क्स को फॉलो करते हैं. मतलब कुछ मामलों में तो सही बोल रहे हैं वो. यू वट एवर यू आर डूइंग इट मस्ट एक्सप्रेस योर पर्पस. तो वो कह रहा है उसने कैपिटलिज्म में क्या पाया? इट नो लॉन्गर, क्या बोला हमने? नो लॉन्गर labor is not an expression of our purpose. देयर इज नो ऑब्जेक्टिफिकेशन. There is no objectification. There is no objectification and no expression of human capabilities. No expression of human capabilities. But labor हो क्या रहा है वो ये बता रहा है. But labor is according to the purpose of capitalist. Labor is according to the purpose of capitalist. Labor is according to the purpose of capitalist and labor is according to the purpose of capitalist and for the purpose of earning money only. For the purpose of earning money only. हैं? बनी है ना, कितनी सारी मूवीज आई हैं. एक अकेला इस शहर में, ऐसा करके कितने गाने आए थे पहले. अब तो पूरा समाज ही अकेला हो गया. अब क्या करोगे? ऐसा स्वीकार कर लिया है सबने कि साथ में भी है, व्हाट्सएप भी है, लेकिन है एलिनेटेड. सच नहीं बोलना है जी. जो सुनना सामने वाला चाहता है बस उतना ही करो. तो आया था 70s का 80s का दौर. अब वो दौर है, दब गया है वो और गहरा हो गया है वो. पहले था एक, अब तो छिप गया है ना वो. हाँ जी. सर मतलब वो कहना चाहता है कि जो लेबर क्लास है या प्रोलेटारियट्स हैं. नहीं 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 नहीं. पहली बात हमने शब्द यूज किया, हम वहां तक पहुंचे हैं. हाँ बोलो, अब दोबारा पूछो. मतलब जो लेबर क्लास है, दे शुड बी द मास्टर ऑफ देयर ओन प्रोडक्शन रादर देन सप्रेस्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास. अरे ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द लेबर क्लास, ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीबडी. If you are working in a private college, if you are working in a private job, and you know you are being forced to do the wrong, and you know that your capabilities are being subjugated, and you know this is nonsense what I am doing, but still you are being forced to do, and you are doing it because you are getting salary out of it. So that according to him is a form of capitalism. लेबर की बात कहां हो रही है? ये तो हर जगह है. अब आप कर रहे हो, मैकडी में काम कर रहे हो आप, या बर्गर किंग में भी कर रहे हो, तो आपको बात थोड़ी ना करनी है कि आपको कैसा लगा. आपको रेटिंग भेजनी है और तुम्हें बताते थोड़ी ना कैसा लगा. मैं करती हूँ तेरे को सोशल मीडिया पे भी वायरल.
देख मेरी फ्रेंच फ्राइज में देख मक्खी निकली। तो आपको फ्रेंच फ्राइज खाने से मतलब है, उसको फ्रेंच फ्राइज देने से मतलब है। आपको भी इसलिए खाने है कि बहुत दिन हो गए फ्रेंच फ्राइज खाए, क्योंकि और कुछ तो करने को है नहीं। बथुए का साग कौन बनाएगा साला, दिमाग खराब हो गया बथुए का साग साला। फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करेंगे, इसीलिए क्या बन गया, पिज्जा मखनी, पिज्जा तंदूरी। मतलब पिज्जा में ही रोटियां भर दी गई है, पिज्जा सब्जी हो गई है, वेज पिज्जा, डिलीशियस पिज्जा। अब क्या करोगे अब। मैं ये नहीं कह रहा पिज्जा नहीं खाना चाहिए, सब खाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या हो गया है। तो उदास मत हो तुम लोग, इतने उदास क्यों हो रहे हो। लेकिन फैक्ट तो यही है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है कि भाई जो तुम चाह रहे थे वो तो नहीं कर रहे हो, वो करो खुशी से, तो उसमें सक्सेस भी मिलती है और आदमी खुश भी होता है। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे कारपेंटर्स देखे होंगे ऐसे, बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे जो मतलब बड़ा बढ़िया काम करते हैं लेकिन अपने तरीके से करते हैं, और वो हर एक के लिए काम नहीं करते। तो वो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग कि वो खत्म हो गई, वो चीजें कम हो गई है वो। जैसे आजकल आ गया ना वो नॉन फंजिबल टोकन, सुना है आपने, Yes, sir. है एनएफटी। यानी कि रोज वो उठ के कोमल अपना एक फोटो खींचती रही 10 साल तक, रोज एक फोटो, रोज, और रात पे कोलैज बना के उसने उसको डाल दिया, वो बिक गया भाई $1000 का। ये है एनएफटी कि फंजिबल, यानी उसको आप वो नहीं कर सकते। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सोसाइटल चेंजेस की बात है तो कार्ल मार्क्स सेज कि भाई कैपिटलिस्ट डिसाइड करेगा। जैसे हुंडई कार का मॉडल है या मारुति कार का मॉडल है, मॉडल तो वही रहेगा। आप असेंबली लाइन में मैनेजर हो, आप वर्कर हो, कुछ भी हो, बस आपको डेडलाइन पूरी करनी है, आपको टारगेट पूरे करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आई वाज सरप्राइज्ड, एज होगी उसकी 21-22, तुम्हारे 23 होगी ज्यादा था, 23 होती होगी एमबीए, जो बीबीए एमबीए कर लेता है। तो देर इज समवन आई नो, मतलब समवन इन द एक्सटेंडेड फैमिली। तो मुझे पहली बार मिली होगी 3-4 सालों में, वो मिली का मतलब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बात हुई। तो पॉइंट वाज दैट कि शी हैज डन एमबीए फ्रॉम दिल्ली, बीबीए भी की एक इंस्टीट्यूट से, एक जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है जिम्स, जिसका नाम मैं बहुत सालों से जानता हूं मैं। जिम्स है एक, JIMS, कालका जी में है ये। तो वहां से उसने एमबीए किया और बीबीए किया। मैंने पूछा यार ज्यादा कहाँ सीखा तूने, बीबीए में सीखा ज्यादा था कि एमबीए में सीखा। बोले बीबीए में तो कुछ नहीं था, वही बस गए लेक्चर से कर लिए, पर कर लिया हो गया। मैंने कहा एमबीए में क्या किया फिर, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ थोड़ा ये। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा कितने लगे एमबीए में, एमबीए में 8 लाख लगे। अच्छा, और अभी क्या है, वो अभी आईसीआईसीआई बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक में शी इज वर्किंग, जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में है वो, जो डिपार्टमेंट क्या मतलब जो एक क्या कहना चाहिए मुझे, पोस्ट है, अ, उसका काम है लोन डिसबर्स करना, एजुकेशन लोन डिसबर्स करना। अभी जो सरस्वती ने इशू पे बात की थी, तो मैं बता दूं सरस्वती जी, नॉर्थ इंडिया से सीजन में 3 महीने का ब्रैकेट निकलता है जैसे एडमिशंस का अब्रॉड में, तो एक महीने में 50 करोड़ के लोन कम से कम उठते हैं। और बैंक जो है वो आपको बिना भी कोलेटरल के लोन देने को तैयार है। अगर आपको लगता है कि वो वापस दे देगा तो बैंक आपको लोन दे देता है। मैंने कहा वेरी गुड यार, यू आर लर्निंग सो मच। तो फिर पता है उसने एक बात बोली मुझे बड़ी अच्छी, अच्छी मतलब उसके हिसाब से अच्छी, मेरे को सीखने में तो बहुत साल लग गए और आज भी नहीं सीख पाया हूं मैं ये। मैंने देखा यार ये तो बड़ी जल्दी सीख गई यार। तो मैंने बोली हाँ, वो ऊपर जो बैठे होते हैं ना मैनेजर्स एंड ऑल दैट, वो तो टारगेट दे देते हैं, 2 लाख का टारगेट दे देते, 2 करोड़ का टारगेट है महीने का। 2 करोड़ पूरा करोगे तो आपको पता है वो फिर उसको 3 कर देंगे, 3 करोगे तो फिर उसको 4 कर देंगे। तो हम क्यों करें इतना, सैलरी तो हमें उतनी ही मिलनी है, तो 1.5 करोड़ तक का करते हैं हम तो। 1.5 करोड़ तक हो गया महीने का, हमें क्या लेना देना, बाकी बस रुक गए। मैंने कहा अरे वाह बहुत सही यार, तुम तो मतलब गजब। तो मतलब वो देखो, उसको पता है मुझे सैलरी इतनी मिलेगी तो सैलरी लेनी है बस, इसलिए मिनिमम काम करना है। सैलरी लेनी है इसलिए मिनिमम, अपनी समझ में ये कभी नहीं आया। हमें तो सैलरी भी चाहिए, अच्छी चाहिए, मेहनत भी ज्यादा करनी है, वो भी ठीक तरीके से। तो उल्टा हो गया ना, हम तो अजीब से हो गए, हम तो अनफिट। भाई वाजीराम में कुछ नहीं करना, आपको 30 लेक्चर देने वैसे के वैसे देने, सोते हुए मुंह पे मच्छर भी मारेगा ना तब भी आप वही शब्द बोलोगे, पूरी जिंदगी वही कंटिन्यू करना है। कुछ है ही नहीं नया। कैसे 8-10 महीने कैसे उल्लू बनाओगे आप, 10 महीने कैसे करोगे आप ये काम। इसके करने के लिए आपके पास अक्ल होनी चाहिए ना। इसे ही मार्क्स ने कहा है कैपिटलिज्म।
पर नहीं जी, आदमी अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए। बात समझ आई? तो बात प्रोलिटेरिएट की नहीं हो रही है। आप अपने से पूछ लो, एक सर्वे करना ना, तुम सब तो सोशियोलॉजिस्ट बनने वाले हो, सोशल सर्वे करो, जितने भी अपने रिलेटिव्स को जानते हो सबको प्यार से ऐसे ही पूछो, कभी कभी ब्याह में, कभी होली पे, और नौकरी कैसे चल रही है, कोई एक बता दे 100 में से, ऑसम, कूल, बहुत बढ़िया चल रही है, नया क्या है, बस पैसे जेब में आते रहने चाहिए। तो ये है ना, ये माइंडसेट है अभी। अब इसमें आपको नया कैसे मिलेगा? हाउ यू विल गेट इट न्यू, हाउ यू विल गेट न्यू आउट ऑफ इट? बात समझ आई मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये कार्ल मार्क्स जी कह रहे हैं लेकिन ये ऐसी ही है। तो इसलिए सिविल सर्विस में भी लोग जाके, वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, वही लोग खुश हैं जो वाकई थोड़ा कुछ करते हैं। बाकी नोट छापने में लग जाते हैं, वो कभी ना कभी फिर उल्टी होती है उसकी। मोदी जी करवाने पकड़ पकड़ के उल्टी, 5-6 साल में और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। पहले तो ये था भाई एक बार बन जाऊं, इतनी मेहनत करके तो मुझे गाड़ी चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी, जैसे माइंडसेट था एक। घुस रहे हैं अभी भी फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज के लोग, लेकिन कम हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर बहुत सारे तो कॉम्प्रोमाइज से ही खुश हैं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप को मेरी शादी करनी है, कोई बात नहीं, ड्रीम गॉन, मम्मी पापा। अब आज तो इतने एग्जाम्पल दे दिए यार, गजब हो गया। एक और मेरी स्टूडेंट है, तो उसकी शादी नहीं हुई है, 32, ठीक है जी, और बड़ी ब्राइट, अच्छा बच्चा है मेरे, मतलब मैं उसकी उसकी सिस्टर मेरी स्टूडेंट थी, मतलब जो उसकी रियल सिस्टर है, जो मेरी स्टूडेंट थी, ये मेरी स्टूडेंट नहीं थी। इसकी स्टोरी तो मुझे बाद में पता चली है। तो घर में फाइट इसी बात की है कि भाई तूने तो पीसीएस भी, आईएएस कुछ नहीं निकला तेरा अब तक, और 32 हो गई है, बस तू ब्याह, तेरा ब्याह होना चाहिए इमीडिएटली, बस नहीं तो सब बर्बाद। फिर मैंने बोला कि यार, मैंने कहा लड़का भी गलत मिल गया, फिर क्या होगा, और फिर क्या होगा? अब मेरी तो अभी बात हुई है, एक 2-4 दिन पहले ही, पहली बार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो समाज की रियलिटी। सो दैट इज वाई ही सेज कि कैपिटलिज्म के अंदर कैपिटलिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको सैलरी मिलेगी। ये क्या है, ये आपने पढ़ा नहीं था लास्ट ईयर बजट में, जो ये पीपीएफ होता है, पीपीएफ होता है ना बैंक में, तो आपने पढ़ा होगा, किरण जी आप भी पूछिएगा, देखिएगा कि जो हाई नेट एचएनआई एक वर्ड होता है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं एचएनआई, है ना जी। 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ है जी सैलरी, क्या करेंगे उस पैसे का वो? तो वो उसको ढूंढते हैं हम कैसे पार्क करें फंड को। तो लूप होल था कि मैक्सिमम वो जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ होता है ना, उसमें अपर लिमिट नहीं रखी हुई थी। बना तो था वो मजदूरों के लिए, मिडिल क्लास से लोअर, जब 10-20 हजार 25 हजार रुपए सैलरी है तो 2-5 हजार रुपए महीना डाल दिया, उनके लिए बना था वो। और उसमें जी डाल कौन रहे हैं? जिसकी 4 करोड़ सैलरी है, 1.5 करोड़ डाल दिया जी उसके अंदर, टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना। जैसे ही आप ईपीएफ में डालोगे, नॉन टैक्सेबल हो जाता है वो। बताओ, कमाल नहीं है? यानी आपको टैक्स देना चाहिए लेजिटिमेट तरीके से, लेकिन आप रास्ते ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे उस पैसे को टैक्स भी ना दूं। और सोसाइटी में इस बात को बहुत चौड़ा हो के, कल ही मुझे कोई समझा रहा था चौड़ा हो के, भाई हमने तो 4 प्लॉट ले लिए हैं, चारों भाइयों ने, तीनों भाइयों ने मिल मिल के, जिस कॉलोनी में रहते थे वहीं हमने 3-4 प्लॉट ले लिए, 5 प्लॉट हो गए हैं, क्या करना है? क्या करना है जी? बैंक में रख के, बैंक कुछ देता भी नहीं है, और 30% जो है टीडीएस कट जाएगा नहीं तो। इसमें चौड़ा है, इसमें चौड़ापन है इसके अंदर, कि भाई हाँ वो पैसा हमने लगा दिया और हमारे पास प्लॉट हो गए। तो आप देख लो, अब आप समझ लो कि ये है। तो इस चीज को आपको समझ के तब एग्जामिनेशन के आंसर में आना है कि हाउ द सोशल फंक्शनिंग, हाउ द सोशल रियलिटी वर्क्स। तो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग, ही इज सेइंग दैट हमारा लेबर हमारे पर्पस के लिए नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, कैपिटलिस्ट पे करेगा, कैपिटलिस्ट ही करेगा। इसीलिए देयरफॉर वी आर एलिनेटेड, देयरफॉर वी आर एलिनेटेड फ्रॉम आवर लेबर, alienated from our labor and our true nature, and our true nature, and our true nature, and our true nature. Thus the cause of this alienation is
The cause of this alienation is structures of capitalism. Cause of this alienation is structures of capitalism. Cause of this alienation is structures of capitalism. Structures of capitalism. Having structures of capitalism having devastating impacts on society. Structures of capitalism having devastating impact on society. That is capitalist class. That is capitalist class controlling workers' labor time. Capitalist class controlling workers' labor time. Workers' labor time and owning the means of production. Owning the means of production. Means of production कौन own करेगा? Capitalist ही own करेगा. Owning the means of production. Means of production. Means of production. क्या है means of production? Tools. Tools. Raw materials. Tools, raw materials and even final products. Tools, raw materials and even final products. And even final products. Even final products. Even final products. That means workers in capitalist society are alienated from their productive activity. Workers in capitalist society are alienated from their productive activity. From their productive activity. Productive activity is the key word. ठीक है ना? कैसे हम बोल रहे हैं ये बात ब्रैकेट में आप कैसे बोल सकते हो भाई? सबसे पहली बात तो क्या कर रहे हैं वो? दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट द कैपिटलिस्ट आर डिजायरिंग. जो कैपिटलिस्ट चाहता है वही तो आप प्रोड्यूस करोगे. दूसरा, आप स्पेशलिस्ट जॉब करोगे. हैं? स्पेशलिस्ट जॉब एकदम सुपर स्पेशलिस्ट जॉब हो जाएगी आपकी, कि जैसे कार बन रही है या कोई मोबाइल बन रहा है, या जैसे आईटी है, आईटी इंडस्ट्री. व्हाई दे कमिट सुसाइड्स एंड सो मच एलिनेशन इज देयर? दे आर द हाई एंड वर्कर्स. बहुत पैसा है उनके पास, तो अपार्टमेंट्स हैं, ईएमआई चलती हैं, आइलैंड्स खरीदते हैं, तो फिर क्यों इतना एलिनेशन है? तो बिकॉज यू कैन से ना, वो तो एक तो वेजेस मिल रही है उनको, दे आर गेटिंग वेजेस, और दूसरा सेंस ऑफ रोल नहीं रहता. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो खत्म हो जाती है. एक पॉइंट तो ये है, क्योंकि अपने आइडियाज तो चल नहीं रहे. दूसरा हम क्या कह सकते हैं? वर्कर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज. जो भी वो काम कर रहे हैं वर्कर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज. ऑब्जेक्ट यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज, दैट मीन्स प्रोडक्ट. बिकॉज इट इज कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. कंपनी की प्रॉपर्टी है वो, बात खत्म. कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. Capitalist private property. Thus private property is the result of is the necessary consequence of alienated labor. ऐसा मार्क्स साहब कहते हैं. Private property is the necessary consequence of alienated labor.
ठीक है, क्योंकि भाई मेरे लिए काम किया आपने, मेरे को करके दे दिया। अब चाहे मैं उससे 50 मंजिल बनाऊं, चाहे मैं उससे बंगला बनाऊं, चाहे मैं उससे पूरा सब कुछ करूं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। नो रोल नो एलिनेशन। काम करो, वर्कर्स को काम किया। आईटी में आप क्या होता है, लैपटॉप देती है कंपनी आपको, लॉगिन आईडी देगी, और जब आप कंपनी छोड़ोगे तो लैपटॉप ले भी लेगी। समझे? तो पहले क्या होते थे, थोड़े बड़े ऑफिस होते थे, अब उसका भी स्मार्ट रूप आ गया है। यू नो, वेयर आर यू आर इन योर केबिन। केबिन भी चलो ठीक है, बड़ा रूम मान लिया। सरकारी सरकारी में तो खैर दफ्तर तो बड़ा पब्लिक स्पेस है, वो इसलिए हो ही नहीं सकता प्राइवेट जैसा। लेकिन प्राइवेट में क्या है, क्यूबिकल्स। और आजकल तो नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वर्क स्पेस शेयरिंग। आप जाओ जी, 2 घंटे के लिए आपको छोटा सा क्यूबिकल मिल जाएगा, छोटा सा। 2 घंटे के लिए गुड़गांव में है ये कॉन्सेप्ट। तो ये है भाई, आप काम चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बात ये है मतलब। तो लेकिन बहुत सारे लोग इतना नहीं सोच सकते जितना हम बात कर रहे हैं। बस नौकरी मिल जाए, बस बहुत है। नौकरी मिल जाए, माँ बाप, घर बाहर, दवाई के पैसे, कष्टों से छुटकारा मिल जाए, तो वो तो अगर हमारी बात सुन ले तो मेरे को तो उठा के पत्थर ही मार देंगे वो। क्या बकवास कर रहा है ये, मारो इसको पत्थर। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी के अलग अलग लेवल्स हैं, और इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग वो है, मतलब उसका अलग अलग रिpercussions है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि भाई आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे हो, आप कैसे कपड़े, जैसे होता है आपने देखा होगा 5 स्टार होटल्स में आपको एंट्री नहीं देते बहुत बार अगर अच्छे कपड़े। अभी भी हुआ, अभी हुआ 2-4 दिन पहले महिंद्रा का कोई एग्जांपल आया था। एक किसान गया था और उसको धक्का मार के भगा दिया, और फिर महिंद्रा जी आए अपने उसके ऊपर, और महिंद्रा जी ने बोला ले जो ये कर लो। हुआ ना ऐसा? तो ये है, ये एग्जांपल आपको देने हैं, मतलब राइट जगह है। किरण जी समझ में आ रहा है? ब्रिजबाला जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? 2 हमने लिख लिए, वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे, वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलियनेटेड फ्रॉम देयर फेलो वर्कर्स। Workers in capitalist society are alienated from their fellow workers. Alienated from their fellow workers because cooperative behavior। लिखो क्या हो गया, हाथ दर्द करने लग गए। because cooperative behavior because cooperative behavior is not existing. Cooperative behavior is not existing. And the nature of technology creates isolation. होता है ना ऐसा? भैया आपने देखा होगा कि आपको शाम तक 50, जैसे लोकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है, मोबाइल चार्जर है जी, जितने आप तार बनाओगे उतने 50 तार के 100 रुपए मिलेंगे। साबुन का ऐसा होता है, हर चीज का पर पीस सिस्टम होता है बेसिकली। पर पीस आपको काम करना है, पर पीस आपने किया तो इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है वैसे ये, ऐसा नहीं हम बात कर रहे। लोकल इनकम के लिए बहुत अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। लेकिन एट अ बिग लेवल तो सोसाइटी फिर वैसी हो जाएगी। इट शुड बी प्रमोटेड, ऐसा नहीं है। मतलब capitalism is very important. It is a dominant mode and the most important mode, but we are talking it the ills and the evils of capitalism. असेंबली लाइन का है, जैसे मूवीज आती हैं इसके ऊपर। मैं आई रिमेंबर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि देयर आर लॉट ऑफ मूवीज, हॉलीवुड मूवीज भी हैं ऐसी जो दे शो केस द इविल्स ऑफ दिस एक्सट्रीमिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो अब जैसे मान लो इंसेंटिव वाला कॉन्सेप्ट है, रिलायंस स्टोर जैसे आप जाओगे, स्मार्ट स्टोर में आप जाते हो तो वहां वर्कर ऑफ द मंथ, तो इसका मतलब बाकियों ने कुछ करा ही नहीं जी। हर महीने एक का नाम आता है, उनको टारगेट का डंडा है, जाते आपके पीछे पीछे भागने लग जाएंगे जी, खजूर ले लो जी, खजूर जी, ये ले लो जी, वो ले लो जी। तो बेचने का मतलब थोड़ी ना उनको, वो टारगेट का प्रेशर है वो। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। ना आपको जानते हैं ना कुछ है, पर बेचना है उनको। और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी आके बेच रहा है। और वही अगर चीज ट्रैफिक लाइट के ऊपर बैगर्स कर रहे हैं, गरीब कर रहे हैं, तो हमारी कार का शीशा ऊपर हो रहा है और हम डांट भी देते हैं और थप्पड़ भी मार देते हैं।
so that's how it happens. So last क्या हमने पॉइंट लिखेंगे हम, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलियनेटेड. Workers in capitalist society are alienated. Workers in capitalist society are alienated from their human potential. कहा था ना उसने कि नेचर सेम नहीं होता, आगे ना घूम के उसी बात पे. ह्यूमन पोटेंशियल because individuals are rewarded for functioning like machines. Individuals are rewarded for functioning like machines. हाँ, होटल में गए आप लोग और स्माइल नहीं दी, आपने कंप्लेन कर दी, उसकी नौकरी चली गई. नहीं था मूड, लेकिन क्या करे, डिमांड है होटल जॉब की कि आपको स्माइल करना ही पड़ेगा हॉस्पिटलिटी सेक्टर की. तो दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट. बट नहीं, आई शुड से एलियनेशन. Alienation is an example of Marx' dialectical approach. And any alienation can only be changed through real social change. उनका ये कहना है, कोई भी एलिनेशन अगर आपको दूर करना है ना, तो रियल सोशल चेंज को ही दूर करके आप कर सकते हो. रियल सोशल चेंज जैसे अब हो रहा है इन कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेविया, मतलब ये स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, चेंज कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर्स को, लाइफ को दोबारा सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाने की बात करते हैं. हाई एंड कंज्यूमरिज्म को थोड़ा सा डिस्करेज होने लगा है, क्लाइमेट चेंज भी डिस्करेज कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आया ही नहीं है, तो डिस्करेज क्या करोगे. ठीक है ना जी. गिव ए न्यू हेडिंग, द स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. स्ट्रक्चर के अंदर कमोडिटी आती है. कमोडिटी क्या होती है हम डिस्कस करेंगे. कमोडिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म, प्रोलिटेरिएट जो अभी आप बात बोल रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन को हम बात करेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे भी हम कुछ सोचेंगे, और कैपिटलिज्म अगर गुड थिंग हो सकता है तो क्या हो सकता है, और उसके बाद मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन क्या था कि कैसे मतलब उन्होंने बोला होती है, और हमारा उसके बाद जो है बस एक कल्चरल एस्पेक्ट रह जाएगा कि आइडियोलॉजी, जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है जो आइडियोलॉजी का, वो क्या होता है, और रिलीजन के बारे में मार्क्स क्या कह रहे हैं. एंड फाइनली एज अ केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स हम उसको खत्म कर देंगे कम्युनिज्म को लिंक करते हुए, और इससे हमारा जो है नेक्स्ट मे बी 1 और 2 व्हाटएवर 1 2 3 जो भी लगता है, हम जो है अपना कार्ल मार्क्स हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है ना जी. तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूं. जब हम अगला पकड़ेंगे ना, तो फिर हम थोड़े से और फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको चीजें पकड़ में आने लग जाएंगी. कोई डाउट, कोई सवाल, कोई शक. अब मार्क्स ने हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा, कास्ट के बारे में क्या कहा, मैं उसको पीडीएफ भी बना दूंगा और मैं दे दूंगा. एक बार आप मार्क्स समझ जाओगे तो इंडिया के बारे में मार्क्स क्या कह रहा है वो तो पढ़ लोगे, और नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना. शॉर्टकट नहीं करते लेकिन कोई चीज. अगर जनता कुछ और चाहती है, वर्कर्स कुछ और चाहते हैं, तो वर्कर्स बता सकते हैं, क्योंकि हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स अलाउड है. आई वांट देम टू बी ह्यूमंस विद एक्सप्रेशन, और आई वांट देम टू रियलाइज देयर पोटेंशियल. तो यू आर नॉट ए वर्कर, बिकॉज इन दीज डेज स्टूडेंट्स आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर कस्टमर्स. तो भाई अपने को कस्टमर्स नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सौदा खरा खरा. बताइए.
तो अब कोई सवाल, कोई जवाब? इसको पढ़ लीजिएगा। आज मैंने आपको बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के आइडियाज दिए हैं। जागना शुरू करो, न्यूज़पेपर देखो, नहीं तो मेरे को नहीं मालूम कि व्हेन डू यू वांट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, उसके हिसाब से भी पता लग जाता है क्या होने वाला है।